We are live now again. Sorry. Sure, you can. Sorry for the interruption, Dada. We are live now. Sound okay? You can start from anywhere you want. Okay. Can you see my presentation right now? Exactly. Okay. We can. Okay.
So Jiuda, there have been complaint of loss of audio again in this one. No, I think the problem is solved. Panidhi You has can message. you can continue, दादा. Sure. ओके ठीक है। तो ये है इस तरह से बर्ड फोटोग्राफी धीरे 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 मैंने स्टार्ट किया पूरा प्रोसेस। हाँ, आपका वो ठीक अभी हाँ अभी फोटो ठीक अभी आ गया। लैग है पूरा थोड़ा सा, मुझे Lag. लग रहा है वाईफाई में कुछ प्रॉब्लम है। तो ये यहाँ से मेरी शुरुआत मैंने करी थी फोटोग्राफी की, धीरे 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 सीखना शुरू किया मैंने, लाइट को स्टडी किया। ठीक है, वो तो मेरे स्केचिंग वगैरह की प्रैक्टिस की वजह से मुझे और थोड़ा डेप्थ में इसका इंफॉर्मेशन था मेरे पास कि लाइट कौन सी साइड से आ रही है। ठीक है, वो तुरंत मुझे समझ में आ जाता था कि बर्ड को किस तरह कौन से एंगल से पकड़ना है। तो हर एक एंगल से मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया लाइट को। ऐसा नहीं कि कोई सिंगल जगह पे बैठ के ही किया, मैं ये करता था हर बार जाके कि हर बार अलग अलग लाइट में, इवन चाहे वो 12 o'clock लाइट हो ऊपर वाली, तो भी मैं कोशिश करता था कि क्या हो रहा है। हर बार ये जरूरी नहीं है कि आप मॉर्निंग लाइट मुझे पसंद है तो मैं मॉर्निंग में 7 to 9 ही काम करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं पूरे पूरे दिन पूरे पूरे काफी घंटों तक मैं एक ही जगह पे बैठ के मैं काम करता था। तो लेकिन अपनी पोजीशन चेंज कर लेता हूँ मैं उस वक्त जब लाइट चेंज होती है तो। एकदम, ये बहुत बढ़िया डेमोन्स्ट्रेशन है आपका। हाँ ये अंडा के जी ऊपर। हाँ, तो ये है कि सोर्स ऑफ लाइट कहाँ से है, आप उसको स्टडी करो। ठीक है, लाइट की क्वालिटी है, कितनी हार्श लाइट है। अब सीजन है तो सीजन में भी आपको देखो कि विंटर की सीजन में लाइट सॉफ्ट होती है। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से आपके कैमरे के सेटिंग्स चेंज करना है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो ज़्यादातर हो पाए तो यही करना है कि हमें प्रैक्टिकली जितना हो सके उतना फील्ड में ही सीखना है। हाँ, तो सेटिंग्स है जो भी है, तो किसी को पूछ के ठीक है थोड़ा आइडिया ले सकते हैं, लेकिन बेसिक मेरा तरीका ये है समझाने का कि आप लाइट को खुद स्टडी करो। आप किसी को सेटिंग्स पूछोगे कि एफ नंबर क्या है, तो पता नहीं शायद वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा, क्योंकि शायद मैंने ISO 400 इसलिए रखा हो फील्ड में कि मुझे इस तरह की लाइट और अपने मेरा कैमरा गियर्स उस हिसाब से मैंने सेट करके रखे हो। आपकी कैमरा गियर्स अलग है तो उसके लिए शायद अलग सेटिंग्स हो सकते हैं। एकदम, क्योंकि वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड, माने डिफरेंट टाइप का माने फुल हाँ, चेंज उसके ऊपर करना डिपेंड करता है है या कि कौन। ऐसा कुछ। बिल्कुल। तो फील्ड में आप फील्ड वर्क जब करते हो तो ये स्टूडियो लाइट तो होती नहीं कि आपने एडजस्ट कर लिए, लेकिन आपको अपने हिसाब से एडजस्ट होना है। हाँ, अब काफी लोगों का क्वेश्चन है, शायद आपने अनिकेत बोला कि बोके कैसे आता है हाँ, वो। ये तो बहुत ठीक है। बहुत बार आ चुका है हम लोग के पास वो हाँ, बोके मेरे पास भी बैकलाइट ये दोनों मिला के बहुत सारा yes, yes, क्वेश्चन आ चुका है पहले से ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे पास है ना अभी बिहाइंड द सीन ऐसा कोई पर्टिकुलर पिक्चर नहीं है, लेकिन समझा ये आ रहा हूँ जहाँ पे अभी मैं ये रेड एरो करूंगा। हाँ, तो ये पानी के बिल्कुल मैं टच कर देता हूँ पानी के अंदर। मैं पानी के अंदर कभी भी नहीं गया हूँ आज तक। अच्छा। मैंने पानी में अपना पैर नहीं डाला है। अच्छा। तो यही एरिया है मैं जहाँ पर बैठ के ये, और अगर मुझे कुछ और ज्यादा चाहिए तो यहाँ पर मैं कोई भी अवेलेबल, मेरे आजू बाजू में कोई रॉक छोटा सा होगा, हाँ यहाँ पे हाँ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये रॉक रख लिया और कैमरा रख लिया इसके ऊपर ऐसे। अच्छा और मैं लेटा हुआ हूँ पूरा पानी में। तो दिस इज एकदम। माय जनरल प्रैक्टिस। और अच्छा, फिर बर्ड का, हाँ, ये छोटा पॉन्ड है। कई बार क्या होता है मुझे काफी क्रॉल करना पड़ता है। यहाँ पे तो ज्यादा क्रॉल नहीं किया था मैंने, लेकिन ये है कि ये आप देखोगे तो पूरा मेरा कैमरा बिल्कुल एज पे है पानी की। एकदम। ठीक है, तो बोके जो है, बोके के लिए लाइट बिल्कुल कैमरा के लेंस के अगेंस्ट आनी चाहिए। ये मैं सन का अभी सिंबल कर रहा हूँ, तो मेरी लाइट यहाँ से आनी चाहिए, तो मुझे यहाँ पर बोके दिखेंगे। हम्म। ठीक है,
तो बिल्कुल मेरा ऑपोजिट अगर लाइट है तभी जाके ये बोके मिलेंगे मुझे। एकदम माने कोई पर्टिकुलर एंगल, लाइट का एंगल या ऐसा कुछ अगर। हाँ हाँ, नहीं पर्टिकुलर एंगल तो यही है कि आप जितना हो सके उतना लो आप जाओ। स्ट्रीट में आपके पास 1.8 50 mm 1.8 है तो आप बोके रात को ले सकते हो, एकदम ठीक से है, जैसे स्ट्रीट लाइट्स है वो उसके। लेकिन वाइल्ड लाइफ में वो करना थोड़ा, मुश्किल है। जो पानी के अंदर बोके है उसको लेने के लिए मेरा ये तरीका, मैं ये ऐसे करता था काम। ठीक है, अब वही शॉट यही है तो शॉट ये मिला था मुझे उस वक्त। आउटपुट वो उस शॉट का ये आउटपुट है, राइट? हाँ ये रिजल्ट है, हाँ उस रिजल्ट वक्त है। आउटपुट है। तो लेटे रहने की वजह से मुझे ये ओ एफ पार्ट मिल रहा है। एकदम से बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये कोई एडिटिंग नहीं है, ये जो एज इट इज शॉट है, मतलब ये जो भी यहाँ पर ये जो हो रहा है मिक्सिंग, ये कोई एडिटिंग नहीं है, कोई फोटोशॉप में किया हुआ काम नहीं है। काफी लोग, मैंने शुरुआत में मैं काम करता था तो पीपल यूज टू से दैट के हाँ आप तो पेंटिंग अच्छा कर लेते हो तो उस वजह से शायद आप लेकिन अभी मैं बताऊं मुझे फोटोशॉप करना भी इतना नहीं आता। मैं जो भी कर रहा हूँ इन कैमरा करने की कोशिश करता हूँ। मेरा कहना ये है कि 99.9% आप ओरिजिनल रहोगे, वो आदत डालोगे तो फोटोशॉप की शायद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। फोटोशॉप की जरूरत तब पड़ेगी जब आप को कहीं पे वेडिंग फोटोग्राफी में शायद जरूरत पड़ सकती है, ग्राफिक डिजाइन हो तो शायद जरूरत पड़ सकती है। फोटोग्राफी शुड बी ओरिजिनल मेरे हिसाब से। एग्जैक्टली अगर हाँ, कोई क्रिएटिव कलर, सेक्शन का कोई फोटो करता है तो उसमें करे, हाँ मगर वाइल्ड लाइफ में हाँ कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि रिजिडिटी नहीं रखो कि फोटोशॉप नहीं करना। हाँ कई बार क्या होता है कि कोई कुछ जगह पे जैसे अगर बर्ड, यहाँ पे कोई बर्ड आ गया है या फिर कुछ डिस्ट्रैक्शन है उसको हटाया, डेट इज फाइन, जो आज तक मैंने कोई इमेज में नहीं किया है। मैं सजेस्ट भी नहीं करता हूँ किसी को करने के लिए, है ना। लेकिन ये जो जगह भी मैंने स्पॉट डाली वहां से आप निकाल सकते हो वो स्टैम्प, क्लोन स्टैम्प वगैरह यूज करके, लेकिन उसके ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। मैं कोशिश यही करता हूँ कि इसी तरह के शॉट विदाउट डिस्ट्रैक्शन हर बार, दूसरे दिन जाऊंगा, तीसरे दिन जाऊंगा, चौथे दिन जाऊंगा। बर्ड फोटोग्राफी में मेरे लिए ऑप्शन है। हाँ, मैं अगर टाइगर फोटोग्राफी में जैसे वाइल्ड लाइफ में सफारी में जाता हूँ जब, तो हाँ ये पॉसिबिलिटी मेरे मेरे लिए बहुत कम हो जाती है ना। एकदम से। हाँ, लेकिन बर्ड में मुझे, मेरे पास ऑप्शन है दूसरे दिन जाने का। टाइम है आपके आज पास। टाइम है मेरे पास। अगर जैसे से फॉर एग्जांपल गाजलडोबा आपके जलपाईगुड़ी से काफी नजदीक होगा, हाँ तो ये एकदम। प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि बार बार जाओ, एक ही चीज को बार बार कोशिश करो, उसको अलग अलग एंगल से अलग अलग स्टडी करके, कौन सा बर्ड का बिहेवियर उसको स्टडी करके फोटोग्राफी को और रिफाइन करने की कोशिश करो। ये होगा नहीं कि आप पहले दिन जाओगे दूसरे दिन जाओगे आप शॉट लोगे। वो अगर करोगे तो वो जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है। एक ही दिन में अगर आ जाएगा तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कोई भी बच्चा है तो सीधा जन्म लेके सीधा चलने नहीं लगेगा, वो धीरे धीरे ही उसका प्रोसेस है। दिस इज नेचुरल प्रोसेस, यू नीड टू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड दिस। मैंने वो जो स्पेस का वो जो जगह है उस स्पेस के बारे में जानना है। बिल्कुल वो बिल्कुल, हाँ। और बर्ड के आप क्या, बिहेवियर। बर्ड का बिहेवियर देखो, कौन सी सीजन में जो रेसिडेंशियल बर्ड है वो उसको स्टडी करो, कि माइग्रेटरी बर्ड्स है उसके सीजन। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ अमेरिकन वुड डक दिखा तो उसके पीछे मतलब लगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको छोड़ दो, ठीक है, उसको आराम से एग्जैक्टली एंजॉय करना सीखो, उसको डिस्टर्ब नहीं करो वाइल्ड में। वो है तो मैं आज तक वो प्रैक्टिस नहीं करी है कि कोई रेयर बर्ड आया है तो उसके पीछे मैं लोग लगे हुए हैं और मैं पीछे भागा हूं। मेरे लिए कैटलीग्रेड भी रेयर ही है, जो मुझे इजीली मिल जाता है वो भी रेयर ही है। फ्लेमिंगो मुझे बहुत नजदीक से मिलते हैं तो वो भी रेयर ही है। हाँ हाँ, ये है कि यू प्ले अराउंड विद दैट सब्जेक्ट। अलग अलग जैसे वो आगे वाला शॉट है, ये शॉट है, क्लोजअप शॉट्स निकाले। क्लोजअप शॉट अगर अभी बर्ड ठीक से अच्छे, नहीं आया आपका मैंने। हाँ वो आएगा, अभी आएगा, अच्छा लैग है थोड़ा सा। तो वो कि दोनों को
अपने एक मैं जब भी फील्ड में जाता हूँ तो मैं एक कोई बर्ड मिलता है, तो ये नहीं कि अगर मुझे पेलिकन मिल रहा है और कोई मुझे अगर बोलेगा दूर से कि अरे ये रेयर बर्ड है, तो मैं रेयर बर्ड के पीछे कभी नहीं जाऊंगा उस वक्त। मेरे लिए जो बर्ड उस वक्त मैं शूट कर रहा हूँ वो ही इम्पोर्टेंट। फील्ड में ये कहीं जामनगर का शॉट है। तो फील्ड वर्क बहुत जरूरी है, जो जो आपको बहुत सिखाता है। ये नहीं कि आप सीधा जाके लेट गए और आपको बर्ड की इमेज मिल गई। मुझे क्रॉल काफी करना पड़ता है, 3-4 घंटे का क्रॉल रहता है, मैं एक ही पोजीशन में 4 या 5 घंटे रहता हूँ। ठीक है। आपके साथ हाँ बात भी लेकिन हुआ था इस बारे में बहुत सारा हाँ मेरा। हाँ बिल्कुल। 4-5 घंटे काम करने के बाद मैं ये रखता हूँ हमेशा मेरे पास। तो ये नहीं, पूरा पेन नहीं, होता है, तो वहां पे धीरे से नहीं या आया अभी कॉलिंग। आपका स्क्रीन। हाँ, ये अभी दिखाई दे रहा है मैं जो दिखा रहा हूँ। ना, अभी अभी सिर्फ आप ही दिखाई दे रहे हैं। नहीं आ रहा है। हेलो। हेलो, नहीं अभी। कैन यू हियर मी? हेलो हेलो। हाँ दादा। हाँ, यस हो आई गया ना? कैन। हम्म। मगर आपका जो स्क्रीन शेयर हो रहा है ना वो हाँ, शायद वो चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, ना। वो ओवरलैप हो रहा है। वो लेकर- वो ओवरलैप हो रहा है। हाँ, शायद वाईफाई की वजह से शायद मुझे लग रहा है कि थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। अच्छा 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 अच्छा, नो इश्यू। आप बोल कोई सकते हैं नहीं, दादा। तो यही है। हाँ ठीक है। तो इस तरह के बर्ड फोटोग्राफी अगर करनी है तो टाइम देना पड़ता है एक ही बर्ड के पीछे। ये नहीं कि यहाँ ये हो गया और चल निकले। हम्म। तो एक एक बर्ड के पीछे 3-4 में लगाता हूँ। मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल आपका जो फोटो है, आपका तो बहुत सारा फोटो है जो आपके, मान लीजिए आप आपके घर से 1 घंटा 2 घंटा ड्राइव से जाने से आप आपके माने जो स्पॉट पे आप जाना चाहते हैं वो आप उधर पहुंच जाते हैं। मगर हाँ आपका मेन माने वो क्या है कि एक कोई भी एक बार्ड लेके उसके पीछे कितना टाइप का फोटो आप ले सकते हैं, या कितना हाँ। टाइप से उसको माने इसके बारे में आपका क्या है, या आपका आप कैसे फोटो लेता है एक्चुअली। एक्चुअली प्रोसेस जो थॉट प्रोसेस है ना, कि एक तो आर्टिस्ट जो होते हैं तो ऑलवेज हंग्री रहते हैं पूरा अपना आर्ट वर्क के लिए, कुछ ना कुछ काम करते रहना। ठीक है, तो एक ही चीज को बार बार स्टडी करना। जैसे मैं स्केच करता हूँ तो एक रॉक रहे सामने सामने मेरे, एक टेबल पड़ा है, एक रॉक है, तो उसको मैंने घंटों बैठ के उसको स्टडी करता रहता हूँ। उस वजह से क्या है, तो वो पेशेंस इन एक जनरेट होती है, डेवलप होती है आपके अंदर हाँ हाँ। पेशेंस। तो सेम है कि बर्ड भी मेरे लिए एक 3D ऑब्जेक्ट है और बर्ड मेरे लिए एक फाइन आर्ट एक सब्जेक्ट है। अच्छा। चाहे वो रेयर बर्ड हो, चाहे वो कोई भी इजीली अवेलेबल मुझे मेरे आजू बाजू में कोई भी बर्ड हो, वो मेरे लिए एक सब्जेक्ट ही है। तो उसके पीछे मैं ऐसे नहीं कि हाँ मैं बहुत ज्यादा मैंने इसके पीछे भागा हूँ, कोई स्पीशी के पीछे नहीं भागता मैं कभी। नहीं, ये अगर फोटो मुझे फोटो लेने के टाइम माने आपके हिसाब से जस्ट फॉर एग्जांपल आप तो बहुत नजदीक चला जाते हैं ना बर्ड के सामने, यानी आपके हाँ सब्जेक्ट के सामने। हाँ तो हाँ इस हाँ बारे में कैमोफ्लेज ड्रेस के बारे में आपका क्या, क्योंकि किसी को माने कोई बोलता है कि कैमोफ्लेज ड्रेस का कोई उतना वो नहीं है, कोई बोलता है नहीं कैमोफ्लेज ड्रेस नहीं पहन के जाओगे तो नजदीक हाँ। नहीं जा पाओगे। माने इस बारे में आपका क्या। सी आप सबसे पहले होता है आपका अपीयरेंस। आप जो फील्ड में जब जाते हो तो फील्ड में आप किस तरह से बिहेव करते हो, सबसे पहले आपकी बॉडी का प्रेजेंस जो होता है वो फील्ड में किस तरह से रहता है, उस हिसाब से बर्ड आपके साथ बिहेव करता है। एकदम। अगर बर्ड का फ्लॉक है उसके पीछे अगर भाग गए तो वो तो नॉर्मली फटाक से उड़ जाएंगे। ठीक है ना, आप कोई भी जाओगे कहीं पे भी। लेकिन ये है कि आप आराम से धीरे 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 करके क्रॉल करके आप बर्ड को नजदीक जाओगे तो मुझे क्योंकि इसे बिना कोई कैमोफ्लाज, ज्यादातर मैं पहले वो करता था। शुरुआत में मेरी प्रैक्टिस थी कि कैमोफ्लाज में पहन के जाता था। मुझे रॉन्ग नोशन था कि कैमोफ्लाज पहन के बहुत अच्छा। लेकिन फिर ओवर पीरियड ऑफ टाइम मैंने नोटिस किया कि बर्ड, मैं ऑरेंज कलर का टी शर्ट पहन के जाता हूँ तो अभी मुझे नजदीक। तो
पहला रूल नंबर वन वो है कि आप बर्ड को आराम से धीरे धीरे क्रॉल करके नजदीक से कोशिश करो कि जितना नजदीक जाने दे। ये सब स्मॉल बर्ड है, इतनी छोटी छोटी साइज के बर्ड है जिसके मैं बिल्कुल करीब पहुंच जाता हूँ। एकदम, ये तो बहुत ही क्लोजअप शॉट है। हाँ, तो मोमेंट निकालनी रहती है क्योंकि एक बर्ड का डॉक्यूमेंट्री शॉट आप ले सकते हो। फिर डॉक्यूमेंट्री में आप देखो कि ये बर्ड, जैसे ये ड्रॉपलेट आपको दिख रहा होगा इस एकदम इस एकदम इमेज में, सामने। है ना। तो वो है कि वो उसकी भी वैल्यू है। अब ये बर्ड कौन सा है उसकी जगह आप जब क्रॉल करके वो बर्ड को स्टडी करते हो, उसकी बिहेवियर पैटर्न स्टडी करनी चाहिए सबसे पहले। आइडेंटिफाइंग बर्ड इज नॉट दैट मच टफ। आप धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कर गए। मैं शुरुआत में ये प्रैक्टिस करता था कि पूरी एक डायरी मेरे पास रखता था कि आज मैंने इतने सारे बर्ड देखे। माने तो एज ए बर्ड वॉचर पहले आपका शुरू माने। नहीं, बर्ड वॉचर तो मैं कभी था ही नहीं। अच्छा। मतलब मुझे, हाँ, वो नहीं समझ में आता था बर्ड, रादर मैं बोलूँ कि बर्ड वॉचर टर्म था वो मुझे समझ में भी नहीं आती थी। मैं बर्ड अच्छा। फोटोग्राफर ही था पहले से ही। तो जो भी मुझे चाहिए था वो मुझे बहुत चाहिए। हाँ। ठीक है, तो बर्ड है तो बर्ड, क्योंकि बर्ड वॉचर है उसको बर्ड फोटोग्राफर कभी अच्छा नहीं लगेगा। उसको लगेगा कि ये डिस्टर्ब कर रहा है बर्ड को। हाँ, एक तरफ से तो सही भी। हाँ, तो वो उनका नजरिया है, क्योंकि उनको वो लगता है कि बहुत दूर से ऑब्जर्व कर रही है, ठीक है, उनके लिए वो अच्छा है। लेकिन हमें ये चाहिए कि मुझे डॉक्यूमेंट्री शॉट से भी कुछ आगे चाहिए। आपको थोड़ा क्रिएटिव और थोड़ा माने। क्रिएटिव, हाँ, क्रिएटिव, उसमें लाइट वगैरह का प्ले ज्यादा होना चाहिए। तो मॉर्निंग मॉर्निंग लाइट, सॉफ्ट लाइट मुझे ज्यादा पसंद है, तो वो मैंने एक्सप्लोर करी। तो उसके लिए मैं जल्दी उठ के जाता हूँ। अगर आपके घर के 1 घंटे में गाजर डोबा है तो हाँ, आप 3 बजे उठो, 4 बजे तैयार होके निकलो, 5 बजे पहुंच जाओ एकदम मॉर्निंग एकदम। लाइट होने से पहले। ठीक है, फिर क्रॉल करो, धीरे धीरे स्टडी करो। हाँ, स्टडी का तो तो ये बहुत जरूरी है ना, स्टडी हाँ, करना ये सब। हाँ, बहुत स्टडी, बर्ड बिहेवियर पैटर्न उनकी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है बर्ड फोटोग्राफी में। तो लेकिन वो है कि एक दिन में नहीं आ जाता, ये एक प्रोसेस है। तो वो धीरे 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 आप उसको लर्न करो। हाँ। इंस्टेड ऑफ इंस्टाग्राम पे आप जो इमेजेस देख के उसको कॉपी मारने से बेहतर है कि मेरा ये सजेशन है सबको कि आप हो सके उतना फील्ड वर्क करो। फील्ड वर्क जितना सिखाएगा उतना कोई आपको कुछ नहीं सिखाएगा, कोई एग्जैक्टली। टीचर भी नहीं सिखाएगा। टीचर से आप गाइडेंस ले सकते हो। टीचर आपको ये करेगा कि इतना गाइडेंस दे दिया, लेकिन टीचर आपके साथ कभी चल नहीं पाएगा। टीचर आपको एक स्ट्रोक देगा तो फिर आप आगे बढ़ जाओगे, लेकिन कोई ऐसे नहीं सिखाएगा कि इस वर्ड में एफ नंबर ये होना चाहिए था, इस वर्ड में आईएसओ। हाँ, गलतियां गलतियां करोगे अपने आप फील्ड में, तभी सीखोगे। मुझे किसी ने नहीं बोला कि ये गलत है आईएसओ, ये कोई सिखाया नहीं। तो मेरी गलती से ही मैं खुद सीखा हूँ। कई मेरे शुरुआत के लायन के शॉट मैंने देखे तो आईएसओ अपने हिसाब से मैंने ऑटो रख दिया था तो 1600 आईएसओ, जो गलत है। लाइट अच्छी है लेकिन 1600 आईएसओ पूरा। गलतियां मैंने भी करी, लेकिन गलतियों का वो स्टडी किए मैंने कि स्टडी करने क्या के बाद ही गलत। आप आज आप बने ना एक्चुअली। हाँ, हाँ, तो ये बहुत बाद में लिया गया फोटोग्राफी, अभी जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे। हाँ ठीक हाँ है, इसको यहाँ तक मैं जाता हूँ, ये एरो जो मैंने किया रेड रेड, हाँ हाँ। यहाँ तक मैं क्रॉल करता हूँ अच्छा। और पूरे एज पे मैं रख देता हूँ। और अगर लाइट मॉर्निंग, ये मॉर्निंग लाइट अभी यहाँ से आएगी इस साइड से, ठीक है। हाँ। तो यहाँ से क्या होगा कि लाइट आएगी तब जाके मुझे फ्लेमिंगोस के क्रिएटिव शॉट्स मिलेंगे। एकदम। और ये कि इतना नजदीक मैं पहुंचता हूँ फिर बर्ड के धीरे धीरे। वाह, बहुत ही बढ़िया। तो ये मेरे बहुत शुरुआत के शॉट्स है, 2007-8 इस तरह के शॉट। ये जो फोटो है, जो बिहाइंड द सीन फोटो अभी आपने देखा, हाँ हाँ। वो हमारे बहुत करीबी दोस्त थे मोहन गिडवानी करके, हाँ। उन्होंने लिया था ये मेरा बिहाइंड द सीन शॉट। वो अभी है नहीं हमारे साथ। अच्छा। हाँ, ये एक्सपायर्ड। सॉरी। लेकिन ये बस एक, कई बार क्या होता है फील्ड में, आपको आप इमेजेस को देखते हो तो आप उसको
रिकनेक्ट कर लेते हो कि हाँ उस वक्त ये हुआ था वो हुआ था, तो ये अचानक मुझे याद आ गया कि ये मोहन गिडवानी जी ने लिया था। तो अब हमारे साथ रहे नहीं ये। ओ सॉरी। तो मोमेंट को ये तक, चलो अब बुके आ गया, तो अब देखो इसमें से एक ड्रॉपलेट, तो इतनी माइन्यूट डिटेलिंग में आप ध्यान रखना शुरू करोगे तो एक वर्ड में आप एक एक वर्ड के लिए एक लाइफ कम है मेरे हिसाब से। आपको हाँ फोटोग्राफी वही। करनी है। हाँ, तो वो है कि जितना कर पाओ उतना कम है। तो वो एक करो, उसको स्टडी करो कि हाँ मेरे पास तो फ्लेमिंग उसके बहुत सारे शॉट है, मैं इसको छोड़ देता हूँ, ये ऐसा नहीं होता कभी। मेरे पास होता है, लेकिन अगर मुझे फ्लेमिंगोज मिलते हैं या जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है वो मुझे मिलता है तो मैं उसको बार बार करता ही रहता हूँ, क्योंकि हर बार कुछ ना कोई कुछ रिफाइन नया। रिफाइन होते जाएगा, हर बार कुछ ना कुछ नया पर्सपेक्टिव फोटोग्राफी में अपने आप आ जाता है। एग्जैक्टली। बर्ड में है कि फिर आइडेंटिफाइंग द बर्ड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कि पूरा फ्लॉक बैठा हुआ है लेकिन एक बर्ड उसमें कोई अलग है पूरे फ्लॉक में। तो हाँ वो है कि आपको सेम लगता है, आप देखोगे तो वो शॉट में, लेकिन अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगोगे उस चीज की तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ अरे ये कोई दूसरा बर्ड दिख रहा है मुझे, ऐसे। तो ऐसे एकदम। करो उसको, स्टडी धीरे धीरे करो, ऐसा नहीं कि अरे ये कौन सा आईडी करो, इसके पीछे पागल होके मत करो, बस आराम से करो धीरे धीरे काम। ये धीरे जनरल धीरे। प्रैक्टिस मेरी रहती है वाइल्ड में। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने कोई कैमोफ्लाज कपड़े कुछ ऐसा कुछ पहना एकदम नहीं, नहीं। लेकिन ये है कि धीरे धीरे वो सीख गया कि अर्दन टोन अगर पहनते हैं तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ब्लैक अवॉइड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये है कि हर बार जरूरी नहीं है कि आपको, क्योंकि आप कैमोफ्लाज हर जगह पे नहीं हो पाओगे। एकदम नहीं, क्योंकि इस अगर इस डेजर्ट इस में फोटो हो में ही बहुत टाइप का कैमोफ्लेज, माने बहुत टाइप का हाँ कलर है बहुत एक्चुअली। अलग अलग, लेकिन वो है कि अगर कैमोफ्लाज किसी को करना है तो इट्स ओके, कैमोफ्लाज कपड़े पहन के कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अर्दन टोन पहन के आप जाओ तो बर्ड डिस्टर्ब नहीं होंगे। रेड येलो ऐसे चटकीले कलर पहन के जाओगे तो बर्ड हाँ हाँ, वो तो भागने के चांस, हाँ, वो भागने के चांसेस है। है। लेकिन मैं ऑरेंज भी पहन के गया, येलो पहन के भी गया हूँ एक बार, तो मैंने हम्म, काफी क्रॉल करके, धीरे धीरे क्रॉल करके, वो भी मुझे अच्छे से शॉट्स मिले ही है। वो तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे मान लीजिए कोई आपने क्रॉल करके ज्यादा फोटो लिया है, क्योंकि आपका अभी जो हो गया कि आपका ट्रेडमार्क ही है, माने मेन आपका जो है करते करते वो हाँ, फोटो। इसके इसके पीछे भी रीजन है। हाँ क्रॉल वही। करने के पीछे एक रीजन है कि जब मैंने ये प्रैक्टिस शुरू की थी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की, मतलब बर्ड फोटोग्राफर बनना है ऐसा कोई मैंने सोचा नहीं था, अच्छा। लेकिन नेचर नेचर अच्छा लगता था, फिर धीरे धीरे बर्ड्स। और मुझे क्योंकि पेंटिंग जब करते थे बर्ड्स की, तो वो होता है कि हमारा थोड़ा सा एक लगाव रहता है बर्ड्स के पीछे। ठीक है, हम्म। तो अभी जो जैसे ट्रेंड है कि हाँ अरे मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है, मुझे आइडिया नहीं था ऐसे शुरुआत में, लेकिन हाँ स्टडी करते करते धीरे 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 मेरे पास ज्यादा से ज्यादा इमेजेस होते गए और मैं ज्यादा से ज्यादा नेचर फोटोग्राफी में इन्वॉल्वमेंट मेरा ज्यादा हो गया उसमें। हाँ, नेचर फोटोग्राफी करते करते मैंने। और ट्राइपॉड मोनोपोड नहीं यूज करना और क्रॉल करना, क्यों क्रॉल करना, वो मेरी मजबूरी थी पूरी, क्योंकि कई बार फील्ड में जाते थे तो हर बार पॉसिबल नहीं है आपको क्रॉल करना, आप क्रॉल ही करो। तो मोनोपोड रख के मैं करता था, कोशिश करता था शुरू शुरू में 2006 में 7 में ऐसे। तो ट्राइपॉड रखा, ट्राइपॉड के ऊपर रखा, बर्ड है तो वो तो मूव कर रहा फटाक फटाक से, तो पॉसिबल नहीं रहता, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन आ जाता है उसमें। तो देन आई स्लोली रियलाइज कि हैंड हेल्ड करना ही सबसे बेहतर है। तो एक तो रॉक सॉलिड हाथ बनाना, वो वो प्रैक्टिस एक मैंने की। प्रैक्टिस करते करते आता है हाँ, कि। और वो है कि हमारा कैनन का लेंस जो है 100 to 400 है, एकदम हल्का फुल्का लेंस है। और हम्म। मल्टीपर्पज, आप कहीं पे भी जाओ, कोई ट्रैवल कर रहे हो तो आपको बहुत इजीली, जैसे आप सिंगल लीला जाओ तो सिंगल लीला में अगर 500 mm प्राइम आप लेके कैरी नहीं करके बहुत ज्यादा नहीं चल पाओगे, आप पूरा दिन नहीं काम कर पाओगे। चाहे मैं पुष्कर में हूँ, चाहे मैं मथुरा में हूँ, मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ, तो
मुझे टाइम बहुत मिलता है। अगर 500 में कैरी करके मैं जाऊं सीट में, तो वो ये सब मुश्किल रह जाएगी, इवन लद्दाख में भी। तो कई एग्जैक्टली। काफी शॉट्स मेरे देखोगे लद्दाख के, तो वो 400 mm 500 mm पे भी है लैंडस्केप शॉट। तो लैंडस्केप शॉट। सिंगल इलाका में जब 2009 में जब फर्स्ट टाइम गया था, तो वो हम्म। शुरुआत के शॉट्स वो सब ज्यादा पे 400 mm पे देखोगे तो वो कांचनजंगा का पीक है वो दिख रहा है, वो भी 400 mm पे। मैंने आपके पास तो जो मैं जो है उसका प्रॉपर यूटिलाइज हाँ करना है। बिल्कुल, बिल्कुल उसको ध्यान। 75 300 से भी उस वक्त, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि इससे अच्छे लेंसेज आते हैं, हाँ। तो वो ही यूज करता था। और नॉन आईएस लेंस किसी ने बोला नहीं था। अगर बोल किसी ने बंदर डाला होता दिमाग में कि यार ये नॉन आईएस लेंस से तो काम नहीं कर सकते, तो अगर नहीं कर सकते तो कंपनी बनाती ही क्यों, एग्जैक्टली। है ना। तो मतलब इसका मतलब उसके पीछे तो कुछ ना बनाया है कुछ कंपनी। R&D तो है ही ना। हाँ, हाँ तो आप एडजस्टमेंट अपना देखो। हाँ ठीक है, लाइट उसको ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो मैं जनरली मेरी प्रैक्टिस जहाँ पर मुझे पता भी नहीं था कि मैं अलग अलग जगह पे जाके मैं फोटोग्राफी करूंगा, ऐसा मुझे कुछ पता भी नहीं था। शुरुआत में तो यही गुजरात में मेरे घर के बिल्कुल 20 किलोमीटर दूर है थॉल लेक, वहीं पे मैं ज्यादातर काम करता हूँ, वहीं पे मेरी प्रैक्टिस हुई, वही मेरा है कि पूरा A to Z फोटोग्राफी का मैं वहीं पे सीखा हूँ। एकदम। चाहे वो मैक्रो फोटोग्राफी हो, चाहे वो अ, अगर जाते हैं तो स्ट्रीट जाते जाते कई बार मॉर्निंग, विंटर मॉर्निंग में कुछ लोग मिलते हैं तो उसके पोर्ट्रेट ले लिए, ठीक है। तो वो एक स्केचिंग करते करते मुझे एक वो भी है कि मुझे पोर्ट्रेट स्केचिंग करना भी पसंद है, फिगर स्केचिंग करना भी पसंद है, लैंडस्केप करना भी पसंद है, फ्लोरल भी पसंद है, ऑब्जेक्ट ड्राइंग तो वो भी पसंद है, लैंडस्केप में अलग अलग तरीके से भी करना पसंद है। तो स्टडी मेरी सब हिसाब से वही बेसिक मेरा होमवर्क जो था वो हाँ। स्केचिंग था। उस वजह से ये मुझे कलर के साथ प्ले करना, येलो है तो फिर रेड है, रेड है तो फिर ब्लू है, तो वो समझने के लिए मुझे कलर थियरी जल्दी समझ में आ जाती मैंने कि आपका मैंने पेंटिंग आपको फोटोग्राफी में और फ्लरिश करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प किया तो ना। मैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बोलूंगा, मैं सबको, मेरे हमारे वर्कशॉप में हम लोग यही कहते हैं कि अ, जैसा भी आए थोड़ा थोड़ा स्केचिंग करो पेंसिल से, जो भी आए, हम्म। इससे इंसाइट ज्यादा खुलती है। ये फोटो आपका स्केचिंग अभी ना है, अभी नहीं आया अभी तक। नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ। ओ अच्छा 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 अच्छा, थोड़ा लैग हो रहा है। लैग हो रहा है। आज आज जलपाईगुड़ी में भी ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि इसके लिए हम्म, वो पहले वाला वो सेशन को बंद करके फिर दूसरा सेशन चालू करना पड़ा। हाँ हाँ, शायद मैं इसको चेंज करूँ तो। हम्म, हाँ अभी चेंज करने के बाद एकदम मैक्रो वो वाला हाँ चेंज चेंज हो रेड, जा रहा है। हाँ अभी ये वाला फोटो लैग ठीक ठाक आ रहा है। और इम्पोज हो रहा है। हाँ एग्जैक्टली, ओवर इम्पोज आ रहा है तो फोटो। ठीक है। तो ये सब मैक्रो की इमेजेस है, तो वही सब प्रैक्टिस कर, शुरुआत से ही करता था मैं प्रैक्टिस फील्ड में ही। तो ऐसा कुछ नहीं कि मुझे मैक्रो फोटोग्राफर बनना है, मुझे बर्ड फोटोग्राफर बनना है, मुझे स्ट्रीट फोटोग्राफर बनना है, ऐसा कुछ तय करके मैं इस फील्ड में नहीं आया था। हाँ लेकिन हाँ। धीरे धीरे ऐसे होने लगा कि हाँ, वाइल्ड लाइफ बर्ड फोटोग्राफी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मैमल्स की जगह अगर मुझे आप बर्ड्स बोलो तो, क्योंकि मुझे ऑप्शंस बहुत मिलते हैं, उसको स्टडी करने में बहुत मजा आता है। एकदम नजदीक से जाके क्रॉल करके, कादव कीचड़ में हूँ मैं, उसको पानी में गीला हूँ मैं पूरा, आगे क्रॉल जब करता हूँ तो ये पूरा गीला हो जाता है आगे की साइड। आगे तो वो, हाँ तो वो स्टडी करने में बहुत मजा आता है। मैंने वो स्टडी करने का वो आपके हिसाब से, जस्ट फॉर एग्जांपल अभी कमेंट भी आया पुष्कर, मैंने वो बार्ड फोटोग्राफी नहीं मगर पुष्कर में आपका जो जो फोटोग्राफी है, जो जो फोटोग्राफ हाँ आपने लिया है, शायद हाँ आज हाँ कुछ हाँ फोटो आप तो दिखाएंगे भी, उसके बारे में भी बात हाँ करना है। हाँ, मैं पुष्कर के आगे आ रहा है कुछ इमेजेस, अच्छा इसमें मैंने डाल डाल के रखी है, इवन लैंडस्केप फोटोग्राफी भी है इसमें। अच्छा 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 मैं, अच्छा। हाँ मैं ऐसे, आज का सेशन में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि हम लोग कोई बर्ड फोटोग्राफी के ऊपर ही बात करेंगे। मैं इन जनरल हम लोग टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं कि एक फोटोग्राफर को
अलग अलग फील्ड में भी काम करना चाहिए, हाँ, चाहे तो वो वर्सेटिलिटी हाँ बढ़ता है। हाँ, मैंने वेडिंग भी किए, मैंने प्री वेडिंग भी शूट किए, मैंने अलग अलग काम किए हुए, फैशन शूट भी किए हुए। हम्म। लेकिन मेरा ज्यादातर इंक्लिनेशन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में, जैसे बर्ड फोटोग्राफी और नेचर फोटोग्राफी में ज्यादा रहा। अच्छा, मतलब इसके, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ दादा, ना ना, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, तो ये सब 1855 जो बेसिक किट लेंस है हमारा हम्म। कैनन का, उसी से लिया गया है पूरा शॉट, तो उसको रिवर्स रिंग लगा के मैंने किया हुआ है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ, शुरुआत में मेरे पास नहीं था मैक्रो लेंस, तो रिवर्स रिंग से कर लिया, एक्सटेंशन ट्यूब लगा ली। हम्म। हाँ, तो ऐसे धीरे धीरे एक्सप्लोर करने लगे, तो वो मतलब एक आप प्रैक्टिस बन अपना जाती खुद है। का गैजेट को पहले बहुत अच्छे तरीके से जानना पड़ता समझ, है, समझना हाँ पड़ता बिल्कुल। है। हाँ, सी अगर मेरे हाथ में एक पेंसिल है, हाँ, तो मैं स्केच करूंगा। हम्म। जावेद अख्तर के हाथ में पेंसिल है, तो वो एक पोएट्री लिखेंगे, है ना। कोई और कोई कोई डॉक्टर है तो वो दवाई का नाम लिखेगा। प्रेस्क्रिप्शन लिखेगी या लिखेगा। हाँ, तो वो है कि जिसका जो विजन है वो उस हिसाब से उसको मास्टरी धीरे धीरे मिलती है, तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। एग्जैक्टली। तो इससे एक फोटोग्राफी में एक पेंटिंग जैसा एक फील कैसे लाना है, वो इनसाइट डेवलप ऐसे ही होती है कि ज्यादा से ज्यादा आप फील्ड वर्क करोगे तो इनसाइट क्रिएट होती है आपकी, कि लाइट से प्ले करना है, कलर कॉम्बिनेशन से आपको प्ले करना है। कोई आर्टिस्ट होते हैं जिनके कलर्स बहुत वाइब्रेंट होते हैं, ठीक हाँ है, हाँ। किसी को सेपिया कलर पसंद है, किसी को ब्लैक एंड व्हाइट पसंद है। ऐसे अलग अलग आर्टिस्ट के इनसाइट्स रहते हैं, तो वो अपने काम इस हिसाब से करते हैं। तो आपका लैंग्वेज क्या है वो आपको निकालना है धीरे धीरे करके, वो प्रैक्टिस कि प्रैक्टिस करते करते ही हाँ, परफेक्ट आएगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है। हाँ, आपका कोई गाइड गाइड अच्छा है तो वो प्रैक्टिस को थोड़ा कम करा सकता है, आपके साथ गाइड है तो। हाँ, तो हम लोग जो वर्कशॉप वगैरह करते हैं, उस वर्कशॉप में यही रहता है कि पुष्कर में, क्योंकि पुष्कर तो सबके लिए ओपन है, मथुरा एग्जैक्टली। है जो, लेकिन ये है कि पुष्कर के वर्कशॉप के बाद हर बार मेरे वर्कशॉप में आने की जरूरत पड़े ऐसा मैं नहीं बोल चाहता। हम्म। वो उनका इंसाइट खुल जाता है, फिर वो अपने आप काम करने लगते हैं, चाहे वो बिगिनर हो या फिर एमेच्योर हो या फिर प्रोफेशनल हो। हाँ, शुरू शुरू में अगर कोई गाइड रहता है तो सब कुछ आने में जल्दी होता है। थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी हो हो, जाता है वो, थोड़ी जल्दी प्रोसेस होता है। आपको थोड़ा फास्ट कराने में हेल्प करता है। क्योंकि कुछ चीजें होती है जो, अब जैसे ब्रेक लेना है तो वो क्रिएटिव ब्रेक आप ले लो। जरूरी नहीं है कि आप 4-5 घंटा बैठ के, तो हर रोज 4-5 घंटा बैठ के वही चीज करो। क्रिएटिव पॉज आपको बहुत फील्ड में जरूरी है वो समझना। ठीक है, एकदम। चाय पीते पीते बैठो और उसको उस वक्त आराम से स्टडी करो फील्ड को। हाँ, फील्ड को जानो, आपके सब्जेक्ट को और थोड़ा स्टडी हाँ, करना है कि वो बाट बैठ बैठता कब है, उठता कब है, बैठता या कब है, हाँ। क्या खाता है, सब तो कुछ के बारे में। कौन से कॉल करने के बाद वो उड़ता है, ये सब है ना, वो आप जितना ज्यादा से ज्यादा फील्ड में जाओगे तो वो समझ में आएगा। ये सब चीजें कोई आपको कोई टीचर या कोई यूट्यूब को भी बता नहीं पाएगा आपको। ये फील्ड वर्क का ही बात है, फील्ड वर्क करोगे तो ये बर्ड उड़ेगा कब, वो आपको सिर्फ आपको पता चलेगा, हाँ ये अब उड़ेगा। ये अब उड़ेगा। तो उस वक्त आपने कैमरा के सेटिंग्स चेंज कर लिए, आपकी शटर स्पीड आपने उसके हिसाब से, फ्लाइट के हिसाब से रखी। नहीं दादा, आप ये जो बोल रहे थे आपके हिसाब से, आप मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, मैंने ज्यादा मैनुअल में या मैंने पायरेटी नहीं, मोड में कोई। देखो, ज्यादा से ज्यादा मैं शुरुआत में मैंने अपर्चर प्रायोरिटी में मैंने अच्छा सीखना शुरू किया। अच्छा अच्छा। लेकिन जब मुझे कंट्रोल समझ में आ गए तो मैं मैनुअल मोड पे शटर को ज्यादा मैं प्ले करता हूँ, मैनुअल मोड पे। अच्छा। हम्म, चाहे कुछ क्रिएटिव शॉट्स लेने हैं, उस वक्त मुझे बहुत ध्यान से एफ और शटर स्पीड दोनों को मैनेज करना है। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है मेरे हिसाब से कि मैनुअल मोड करने वाला ही
बहुत अच्छा फोटोग्राफर है, ऐसा मैं नहीं मानता। ना ना, मेरा उसका मानना तो ये है, कोई नहीं, मैंने। मेरा मानना ये है कि फोटोग्राफर इतना स्मार्ट होना चाहिए कि उसको कब अपर्चर प्रायोरिटी में, कब टीवी पे रखना है, कब मैनुअल मोड पे रखना है, वो उसको पता होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली exactly. पहले उसको पता है, पता चलना चाहिए कि मैनुअल मोड कब यूज करना है, या मैंने वो मोड क्या है, वो मोड किस लिए हाँ है। मोड, हम्म, बिल्कुल। तो वो जितनी गलतियां आप फील्ड में करोगे उतना जल्दी सीखोगे। और हाँ ये ऐसे कई बार हम लोग वाइल्ड में जाते हैं, कई बार ऐसी जगह पे भी सो जाना पड़ता है रात को, फिर वही सुबह उठ के वही सब प्रोसेस रहता है हमारा कि क्रॉल करना शुरू किया अंधेरे में जाके, ठीक है, सनलाइट आने से पहले, हाँ हाँ सनराइज होने से पहले क्रॉल करना शुरू कर दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट के करीब मैं जा पाऊँ। एकदम। तो ये मेरा डिस्टेंस है पूरा यहाँ से लेकर, ये जो स्पाइनी टेल लिजर्ड यहाँ पे दिख रही है। हाँ 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 हाँ, ठीक है, तो ये रिजल्ट इसके बाद में दिखा रहा हूँ। ये मैं क्रॉल करके आया हूँ कहीं दूर दूर से, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे एक्टिविटी है, तो मैं विदाउट डिस्टर्बिंग देम मैं कोशिश करता हूँ। अगर मैं कोई गाड़ी में बैठ के लूंगा तो मुझे ये शॉट नहीं मिलेगा जो अभी मैं दिखा रहा हूँ। एग्जैक्टली exactly. तब मिलेगा सिर्फ शॉट माने हाँ, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंट्री शॉट मिलेगा, ये मुझे नहीं मिलेगा जो आप ये देख रहे हो। मुझे ये ब्लर ओ एफ पार्ट है, हाँ, हाँ ब्लर्ड बैकग्राउंड है, ये मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे एकदम। फोटोशॉप में टाइम नहीं वेस्ट करना है। मैं ये भी नहीं हटाता फोटोशॉप में, ये रहने देता हूँ, क्योंकि अगर मुझे वो आदत पड़ जाएगी तो फिर मैं ये करूंगा कि यहाँ पे रेड लगा दूंगा, यहाँ पे येलो लगा दिया, ये इसको इसको ब्लू कर दिया, फिर मेरा दिमाग वहीं चलने लगेगा। तो आई ट्राई टू अवॉइड दैट प्रैक्टिस कि नहीं। हाँ, कई बार क्या होता है कि कई बार जरूरी रहता है, नॉइज अगर ज्यादा है इमेज में, तो वो उसको नॉइज रिडक्शन कर लिया, लेकिन हर इमेज में कलर करेक्शन वो भी मेरे हिसाब से गलत है, हर इमेज में जरूरी नहीं। दिस इज व्हाट आई बिलीव एंड दिस इज व्हाट आई प्रैक्टिस। हाँ एग्जैक्टली exactly. इसके लिए ही तो आपका फोटो का हाँ, इतना आपका फैन फॉलोइंग वगैरह ये सब, हाँ, ये आपका तो वो ट्रेंड है है, कि आपका स्टाइल है हाँ, एक्चुअली। तो वो अपने आप ही धीरे 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 डेवलप हुआ है, जो ग्रेजुअल उसका ग्रोथ जो है वो डेवलप। अभी ये किसी ने दूर से लिया हुआ है, हर बार तो पॉसिबल नहीं है कोई मेरा फोटो ले। हाँ जो कई कई बार कोई कोई फ्रेंड होता है, कोई दूसरा फोटो, मैं मानता हूँ कि इन बर्ड फोटोग्राफी टू इज अ क्राउड, हम्म, ठीक है। तो दो जने हैं तो वो क्राउड हो जाएगा, दो जने भी। तो फोटोग्राफिंग बर्ड इज वेरी सेंसिटिव इशू। आप को बर्ड को डिस्टर्ब नहीं करना है, धीरे धीरे उसके नजदीक जाना है। मैं अगर इतना क्रॉल करके 3 घंटे क्रॉल करके बिल्कुल नजदीक नजदीक जा रहा हूँ, और फिर किसी को अगर कुछ जुकाम हो गया है तो वो छींक खाएगा तो बर्ड उठ जाएंगे, और अभी उसकी तो गलती सिचुएशन भी जुकाम हो गया तो हाँ, तो ये है कि ये डिस्टेंस बर्ड और मेरा डिस्टेंस ये है, ठीक है। तो वो है कि कोशिश में वो करता हूँ कि कम से कम डिस्टर्ब हो बर्ड, और कम से कम डिस्टेंस में मेंटेन करूँ। ये रिजल्ट है आपका, राइट, वो हाँ, फोटो ये का। इसका रिजल्ट है। वाह वाह वाह। अब जो काफी लोग का क्वेश्चन होगा, मुझे मुझे लगता है कि बोके कैसे आते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली तो exactly. शायद आगे भी मैंने बताया हाँ कि जो पेलिकन वाला शॉट था, बोके मैं कहीं देखा नहीं, लेकिन ये मेरा एक बाय डिफॉल्ट एक शॉट था मेरा, ठीक है। अच्छा इसके करीब मैं पूरा जाना चाहता हूँ। उस वक्त मेरे कैमरा के अंदर ये मेरा कैनन कैनन EOS 450D और 75-300 नॉन IS यूएस से लिया गया, तो 2007 का शॉट है ये। अच्छा ऐसे देखने जाए तो मुझे फर्स्ट शॉट ऐसा था कि ये गोल 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 ये जो भी हो रहा है, जो मेरे पास उस वक्त बोके वर्ड भी नहीं था, क्योंकि उस टाइम और कुछ था ना। हाँ उस टाइम, हाँ बिल्कुल ऑर्कुट था, और हम लोग 2003 से ऑर्कुट में बहुत एक्टिव थे। और कुछ एग्जैक्टली हम लोग बहुत तो एक्टिव थे हम लोग। हम लोग तो काफी पुराने फ्रेंड्स हैं हाँ ऑर्कुट बहुत से बहुत लेकर। पुराना 2003-4 तो होगा ही। हाँ बिल्कुल।
तो ये 75 300 नॉन आईएस ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 2.8 mm 2.8 उसका एफ हो तब ऐसा ही लेंस हो तो ही बोके आता है। हाँ बोके आता है, उससे ज्यादा अच्छा आता है, लेकिन जरूरी नहीं है 75 300 mm से भी आप वो चीज कर सकते हो। सिर्फ आपका टेक्निक आना चाहिए, आपका पीछे नॉलेज Exactly. आना चाहिए, लाइट का हाँ नॉलेज या एंगल का हाँ नॉलेज वगैरह ये सब। हाँ। अब ये जरूरी नहीं है कि लाइट आपका मॉर्निंग लाइट में ही लो, इवनिंग लाइट में ही लो, ऐसा जरूरी नहीं है। आप 9 बजे की स्मूथ लाइट है, इसमें भी आप फोटोग्राफ तो इस तरह से अच्छे से ले सकते हो। हेलो। हाँ दादा। हाँ। हम्म। तो ये बोके तो कैसे भी करके आप मैनेज कर सकते हो। हर बार ये 100 mm से लिया गया शॉट है अच्छा। मैक्रो फोटोग्राफी में, है ना। तो इसमें कुछ एडिटिंग नहीं है, कोई बोके कोई सर्कल मैंने डाले नहीं, जो है सो एज इट इज, जो एज भी इट है इज है। वो कैमरा में है वो ही है। एकदम वही मैंने टेक्निक अगर किसी के पास आ जाए ना तो उसको हाँ, लेके वो यू एक्सपेरिमेंट नीड कर टू सकता मास्टर है। योर टेक्निक। यस यस, फील्ड एग्जैक्टली। वर्क बस। फील्ड वर्क जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, गूगल, फेसबुक, उसमें फोटोग्राफ देख के मैं भूल जाता हूँ। हाँ अगर वो फोटो कोई किसी के दिमाग में बैठ जाए ना तो हाँ उसका वो कॉपी हाँ करने का कोई अगर कोशिश करना शुरू हाँ। कर दिया। वो नहीं, वो प्रैक्टिस नहीं करके आप फील्ड एग्जैक्टली वर्क ज्यादा करोगे ना, तो अपने हिसाब से आपका खुद का एक सिग्नेचर हो जाएगा। लैंग्वेज लैंग्वेज बनना शुरू हो जाएगा। हाँ तो कुछ फोटोग्राफ देख के ही मुझे काफी लोग मुझे बोलते हैं कि नहीं, मुझे हमें पता चल जाता है कि ये तेरे सोनी का शॉट होगा ये। एकदम। देखिए हाँ जो आपने जो कर दिया वो तो आपने कर दिया कि उसके ऊपर कोई अगर करेगा आपसे इंस्पिरेशन बिल्कुल, लेके। और अच्छा अच्छा कर सकता है। मेरा हाँ कहने का मतलब ये है कि एग्जैक्टली मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ऐसा मत करो। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको देख के और अच्छा करो। तो मेरे स्टूडेंट्स को मैं वही प्रैक्टिस कराता हूँ कि जनरल प्रैक्टिस आपकी ये रहनी चाहिए। हाँ, आइडिया लेने के लिए आप फोटोग्राफ न लेकर आप कोई अच्छी मूवीज देखो, अच्छी बुक्स पढ़ो, ताकि विजुअल रीड करने से आपको विजुअल्स आएंगे दिमाग में, एग्जैक्टली। है ना। तो वो क्या होगा कि जब आप फील्ड वर्क जब कर रहे हो तो आपके विजुअल्स क्लियर होंगे, हम्म। आप अपनी लैंग्वेज से फोटोग्राफी कर पाओगे, चाहे वो स्ट्रीट में हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ में, मतलब सेंचुरी में हो, जीप में भी बैठे के भी आप क्रिएटिव शॉट ले सकते हो। वही आपका गैजेट और आपका थिंकिंग थिंकिंग पावर। हाँ बिल्कुल। तो थॉट पावर आपको जितना है उतना प्रोसेस उसको करते रहना है। और आपका कलर कौन सा ज्यादा पसंद है, वो शायद आपको ऐसे होता है कि कोई, मुझे पेल येलो कलर मॉर्निंग लाइट अच्छी लगती है, तो मैं उसके प्रति मतलब ऐसा होता है कि मैं अट्रैक्टेड टुवर्ड दैट पर्टिकुलर कलर। राइट। तो मुझे वो अच्छा लगता है, मुझे सूदिंग रहता है। तो मेरा काम आप ऐसे ही रहता है। तो वो 100 mm है। तो ये देखो बोके इसमें भी आता है, ये भाई बोके है एग्जैक्टली। ना ये। तो ये जरूरी नहीं है कि बोके आप कहीं से भी निकाल सकते हो। स्ट्रीट में तो आपको पता होगा कि स्ट्रीट लाइट में बहुत सारे व्हीकल्स आ रहे हैं सामने से, आपका सब्जेक्ट सामने है और पीछे स्ट्रीट लाइट आ रही है, तो उसमें भी काफी सारे आपको बोके मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आपका जो कुछ दिन पहले आपके साथ जब बातचीत हो रहा था वो हाँ पाइथन का जो फोटो, सब कोई वो हाँ पाइथन वो, का फोटो है इधर का वो वाला फोटो। हाँ वो अभी शायद इस पे है। अच्छा वो तो पाइथन का फोटो बोके, कोई लेगा। हाँ ये शायद पुष्कर का आया क्या। हाँ ये पुष्कर का है, पुष्कर का है। तो अभी नहीं स्ट्रीट आया। में तो, हाँ वो आएगा अभी। अच्छा तो ये है कि बोके का ऐसी जरूरत नहीं है पीछे ही हो, आप ढूंढोगे तो हर जगह आपको उसका कोई ना कोई साइन मिलता रहेगा आपको। हम्म। ये बताने का मतलब एक ही है कि आप ओके करो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी लैंग्वेज जो है वो एक स्टडी करो। 50,000 लाइक्स वाले की स्टडी करोगे ऐसा नहीं करो, इंस्टाग्राम पे उसी के फॉलो करो ऐसा मत करो।
आप अपना काम अच्छे आर्टिस्ट, अच्छा पेंटर है, अच्छा कोई थिएटर आर्टिस्ट है, उससे आप इंस्पायर होके कर सकते हो। एग्जैक्टली, मगर उसको कॉपी मत करिए। ब्लाइंडली कॉपी मत करो। हाँ, ब्लाइंडली कॉपी मत करो। तो ये शायद मुझे चेंज करना ही पड़ेगा। अच्छा। ये हो गया। अब हाँ, ये बनारस का है, तो वो के कहीं पे भी आप ले सकते हो, तो जरूरी नहीं है स्टॉप्ड कॉन्सेप्ट। हाँ, मुझे लग रहा है मुझे फिर से एक बार स्टार्ट लॉग ब्रॉडकास्ट इन करना करना। पड़ेगा। ठीक है दादा, नो हम्म, इशू, नो इशू। आ गया अभी। एक्चुअली बातचीत करते करते ना, मैंने हम लोग का जो होता है, कल का ही पकड़ लीजिए, या जब भी, हाँ, जब हम दोनों बात करने के लिए बैठता है ना, तो कब टाइम चला जाता है ना, टाइम हमें चला जाता है, पता नहीं चलता। एग्जैक्टली। खाना वाना साइड में रह जाता है उसमें। हाँ, मगर आना होगा आपको जलपाईगुड़ी, नॉर्थ बंगाल। नॉर्थ हाँ, बंगाल तो आप बहुत बिल्कुल बार आ बिल्कुल। चुके हैं, मगर बिल्कुल आ चुका जलपाईगुड़ी हूँ मैं, वो काफी बार आ चुका हूँ मैं। ना, नेक्स्ट टाइम जलपाईगुड़ी जलपाईगुड़ी। फोटोग्राफिक एसोसिएशन के क्लब में आना है, बैठना है, थोड़ा अड्डा मारना है, क्योंकि अभी तो जो हो रहा है सब वर्चुअल, तो सब मेंबर अभी ज्वाइन कर नहीं पाया, नेटवर्क इशू चल रहा है थोड़ा बहुत। तो वेदर। हाँ, उधर। हाँ, हाँ, जोयो में। प्लीज, प्लीज कंटिन्यू। मैं जोयो। अब ऑन कर दो। हाँ दादा, प्लीज। हाँ, तो बोके जो है वो कहीं पे भी मिल सकते हैं। आप इस इमेज को ध्यान से देखो, ये जब खुलेगी तब। हाँ, तो मैं ढूंढने नहीं जाता हूँ इमेजेस को, वो अपने आप मिलती है। तो आपका अगर विजन शार्प करोगे तो आपको इमेजेस हर जगह दिखेगी। वाह। पता नहीं क्या हो रहा है। शायद वो मैंने ये स्क्रीन। इमेज नहीं दिख रही है ठीक से, जो मुझे अभी ये स्पाइडर वाली जो इमेज है वो कंपोजिशन से आप प्ले कर सकते हो, है ना। कंपोजिशन हर बार जरूरी नहीं है आपको एक टिपिकल का बीच में ही स्पाइडर हो, वो आप कंपोजिशन के साथ अलग अलग तरह से प्ले कर सकते हो। रूल ऑफ थर्ड ठीक है, सीखने के लिए आप करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनिशियली वो करो, फिर धीरे 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 क्या होता है कि उसको स्टडी करके बर्ड को इस प्लेसमेंट उसका आपने नीचे रखा, ऊपर रखा, लेकिन अल्टीमेटली आप पहले कन्विंस होने चाहिए उस इमेज से कि एग्जैक्टली, हाँ क्योंकि ये यू आर द फर्स्ट जज। हाँ, बिल्कुल। तो ये सब 100-400 mm हमारे कैनन का है, उसी से सब लिए गए शॉट्स। मेरे पास कोई तो हाई एंड वो नहीं है कि प्राइम लेंस से ही शॉट्स आएंगे, ऐसा कुछ नहीं। कैनन के ये सीरीज जो है हमारी 100-400, ये बहुत अच्छी है। जो आप अगर बिगिनर्स हो तो उनके लिए बहुत अच्छा लेंस है। 55-50 mm लेंस भी बिगिनर्स के लिए अच्छा है। अच्छा, उससे भी काफी मैंने काम किया है, 55-50 से भी। मगर सबसे ज्यादा है आपका थॉट, आप क्या हाँ, सोचते हैं, या बिल्कुल। आपको क्या अच्छा लगता है वो पहले देखो। लाइट अच्छी लगती है, कलर्स अच्छे लगते, वो अपने आप ढूंढना पड़ेगा। कोई आपको बताएगा नहीं कि अरे तुझे तो ये रेड कलर ज्यादा पसंद है, हाँ, या तुझे तो लाइट ज्यादा पसंद है, ऐसा कोई नहीं बताएगा। आपको ही ढूंढनी पड़ेगी वो चीज को। वही। छोटे छोटे बर्ड्स को हम धीरे धीरे कोशिश करते हैं नजदीक जाने का। जब जब आप फील्ड पे रहते हैं, तो मान लीजिए आपका पास टाइम है, यानी मैंने गोल्डन लाइट के लिए आप सुबह या शाम को फोटो लेंगे। जब मिडिल टाइम होता है, जब आप रेस्ट कर लेते हैं या कुछ भी, हाँ हाँ उस टाइम हाँ क्या आप पेंटिंग भी करते हैं? मैंने उस टाइम आपका मैंने हाँ। एम्यूजमेंट का वो, या ऐसा क्या मे रहता है? शुरू
शुरुआत में ये प्रैक्टिस थी मेरी अच्छा। कि मैं जब भी जाता था, क्योंकि देखो रात को 2 या 3 बजे उठ के जाना, उस वक्त तो जब जहाँ पे मैं काम करता था उस वक्त रोड पूरा बना नहीं था, तो उस वक्त मुझे पहुंचने में भी 1.5 घंटे लग जाते थे यहाँ से। हाँ। ठीक है। तो अभी है कि अभी 40 मिनट्स में मैं पहुंच जाता हूँ, 30-40 मिनट। तो अर्लियर ये नहीं था, तो टाइम लगता था, तो हम लोगों को जल्दी उठ के जाना पड़ता था मॉर्निंग। तो फिर दोपहर का थोड़ा ऐसा होता है कि सुस्ती वाला रहता है कि काम करने करके आने के बाद थोड़ा रिलैक्स करने के लिए हम साथ बैठते हैं, तो थोड़ा आराम कर लिया। लेकिन मेरे बैग में हमेशा एक स्केचबुक हमेशा रहती है अच्छा। छोटी, और कुछ ना कुछ करते रहना, मतलब स्टडी किया जो भी है, काम करते ही रहता था मैं पेंसिल बहुत बार पकड़। देख चुका हूँ आपको। हाँ बात हाँ करते करते आप स्केच कर लेते हैं एक्चुअली। हाँ हाँ। तो वो प्रैक्टिस एक हो गई है, और कई बार अजीब सा भी लगता है कि जैसे कि ये मैं क्या कर, मतलब कितना बिजी माइंड हो जाता है हमारा। आप फ्री नहीं रहते कभी भी। ना। आपका दिमाग हर बार कुछ ना कुछ सोचता रहता है। क्रिएटिव माइंड में कुछ ना कुछ थॉट आते रहते हैं। आप कोई भाप देख ली तो भाप से आप इंस्पायर हो जाते हो, फटाक से कोई पेंटिंग कर लिया, पेंटिंग क्या हो जाता है। कोई अच्छी पोएट्री आपने सुनी तो बार बार सुनने का मन हो जाता है उसको। कोई अच्छा म्यूजिक सुना तो वो भी, उससे भी आप इंस्पायर हो जाते हो। एग्जैक्टली तो मैंने आपके जस्ट फॉर एग्जांपल आपका हो सकता है वो बहुत इंटरेस्ट का चीज हो, मगर हम्म, एक थोड़ा बहुत टाइम आप और एक चीज से टाइम मन बहला लिया तो क्या होता है, वो मैंने है। एज टेस्ट भी थोड़ा चेंज देर हो इज, गया, आपको बिल्कुल देर इज अ वर्ड मोनोटोनसनेस फॉर भी इट। चल गया। बिल्कुल बिल्कुल, देयर इज अ वर्ड फॉर इट कि क्रिएटिव पॉज। तो क्रिएटिव जब पॉज। पूरा दिन मैं रहता हूँ तो एक क्रिएटिव पॉज देना बहुत जरूरी है। क्रिएटिव पॉज मतलब ये नहीं कि आप बाहर जाके सिगरेट पिया, ये नहीं है। हम्म। आपको मन के मन को शांत करना है उस वक्त। जो आपका जब फील्ड में जाते हो तो बहुत एग्रीवेट हो गया, तो वो मन को शांत करना है उसको। तो उसके लिए थोड़ा 5 मिनट का आपने रेस्ट ले लिया। तो ये बर्ड अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो वो सेम बर्ड है। एक ही बर्ड के दो फोटोग्राफ्स मैंने लिए, हाँ। समझाने के लिए कि ये फ्लैट पूरा, ये इन कैमरा शॉट है पूरा, इसको कुछ एडिट नहीं किया गया। ठीक है। हम्म। मोनोक्रोम, इन कैमरा मोनोक्रोम है। सीनोट मैंने लिया, और इसके साथ बुशेस जो आगे का ओवर पार्ट है उसको मैंने यूज कर लिया। हाँ। उसके थ्रू मैंने देखा, तो ये शॉट मुझे मिला। तो इसमें अब आजकल लोग क्या करने लगे, इसको फोटोशॉप एक्चुअली में ना वो फुल बनाने फोटो लगे। आपका ठीक से नहीं आ रहा है, मैंने वो लैग के वजह से हाँ। अच्छा, एक मैंने। बार मैं फिर से ट्राई करता हूँ। हाँ अभी चला अब गया। आएगा, लेकिन चेंज हो जाएगा। हाँ, अभी ये नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ये मुझे ऐसे लग रहा है। नहीं आएगा, नहीं आएगा। हम्म, हम्म, अब आएगा लेकिन अब चला जाएगा। चला जाएगा। हाँ, तो ये है आप जो बोलते हो क्रिएटिव हाँ पॉज। हाँ हाँ। तो फील्ड में नींद आती है, क्योंकि कई बार आधा घंटा नैप ले लिया, 15 मिनट की नैप ले ली पूरा, तो इससे क्या दिमाग फ्रेश हो जाता है। फिर आप देखो मेरे क्या क्या पहना है पूरा, क्योंकि ये समर टाइम है पूरा। हाँ। तो हाँ, यहाँ पे पूरा ये है। यहाँ हेड पे भी मैंने पूरा ढक के रखा है, या ये कैमरा है, कैमरा के ऊपर सोया हुआ हूँ मैं। सो हुआ हाँ। है। ये- यही तो एक मैंने फील्ड आर्टिस्ट का तो फील्ड ही हाँ सब कुछ है। हाँ, ये एफर्ट है। ठीक है। जो धीरे धीरे क्रॉल करके नजदीक जाना, फिर ये रिजल्ट है। ये शुरुआत का मेरे सब फोटोज है, मतलब जैसे मैंने जर्नी मैंने शुरू की वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। ये पता नहीं होता है कि इस तरह के शॉट मैं लूंगा। मेरे सामने कोई ऐसा शॉट का थॉट प्रोसेस नहीं थी, जाके ही बनी। धीरे धीरे करके हम्म, वही। तो जो पानी का जो आगे का पार्ट जो आपको दिख रहा है, हाँ 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 तो हाँ। किसी वो सब मैंने एज पे रखा हुआ है कैमरा। पानी टच कर रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है। एकदम तो एक समझ में आ रहा है। एकदम कई बार क्या होता है कि कोरुगेटेड शीट होती है, वो मैं पहले अर्लियर ले जाता था ऐसे, अच्छा।
मेरे साथ रखता था उसको, फिर पीछे रख के, फिर जब जरूरत पड़ती तो उसको रख के कैमरा को पूरा एज पे, पानी के एज पे रख के। मैंने ये आपका जो स्टाइल ही है, नीचे का जितना पार्ट, कैमरा आपके मैंने ग्राउंड के नजदीक आ पाए उतना आपके हिसाब से अच्छा है, मैंने आपका फोटो के हिसाब हाँ से। हाँ, जितना हो सके उतना करीब जाने की मैं कोशिश करता हूँ। हाँ हर बार हम लोग सक्सेसफुल नहीं रहते हैं, लेकिन हाँ ज्यादातर प्रैक्टिस ऐसी करते हैं हम लोग, तो वो क्या होता है कि आपकी एक आदत पड़ जाती है, फिर आप ऐसी जगह पे जगह से अट्रैक्ट होते हो उस जगह पे कि हाँ नहीं, कोई पांच फोटोग्राफर इधर जाएंगे लेकिन आप इस साइड जाओगे हम्म अपने आप ही, क्योंकि आपका काम करने का तरीका आपको पता है। तो फिर ये लद्दाख का फोटोग्राफ है। हाँ, तो ये बाइक यहीं टूर पे या आजू बाजू में कोई, हाँ ये टूर मुझे राइड करना बहुत पसंद है, तो ये तो कई बार थक जाता हूँ, सो जाता हूँ ऐसे ही रख के। बहुत जन शायद नहीं जानते कि आपके इस मैंने इसके बारे में कि आप बहुत राइड करते थे या करते हैं एक्चुअली। हाँ करता हूँ, अभी भी राइड तो करता हूँ। ये तो लॉकडाउन की वजह से इतना अभी फ्रस्ट्रेशन हाईएस्ट लेवल पे है कि कब जाऊँ मैं कहीं भी, ये पूरा ठीक हो और मैं कुछ राइड करूँ। हाँ, वही सिचुएशन ठीक हेलो। होने से ठीक। हाँ हाँ दादा बोलिए। सिचुएशन ठीक होने के बाद ठीक है। शायद सभी प्रॉब्लम मिट जाएगा। हाँ So we तो have a question from one of the ओके, viewers. So shall I put forward that? या Hello. हाँ, यस टेल मी। Yes. Shohardev Dev asked that, so according to you, what is the best place for birding in India? बेस्ट प्लेस फॉर बर्डिंग इन इंडिया? Yes, that's what he asked. You can say Bharatpur is the best place, one of the finest places in India. Bharatpur, Kevladev National Park. So I guess that Shohardev has got his answer. So we can continue what we are doing right now. हाँ है, प्लीज। बहुत सारी सेंचुरीज है, सत्ताल है, लेकिन भरतपुर में अगर फील्ड वर्क सीखना है, कोई बिगिनर है उसके लिए भरतपुर बहुत अच्छा है। हाँ लेकिन आप अगर जलपाईगुड़ी में हो, जलपाईगुड़ी के बाजू में गाजलडोबा है, तो गाजलडोबा सबसे बेस्ट होगी मेरे लिए, तो थॉल लेक ही बेस्ट है क्योंकि घर के पूरे सामने वर्ल्ड में। बिल्कुल मुझे नजदीक पड़ता है और मैं जब चाहे जा सकता हूँ, मेरे पास कई बार आधा घंटा भी होता है तो मैं जाके फटाफट आ जाता हूँ, एग्जैक्टली फटाफट उसका विजिट करके। हाँ वो प्लेस को तो आप ये है कि पहचानते हैं, कोई, माने लाइट वगैरह सब कुछ को हाँ आप जानते हैं। हाँ एग्जैक्टली। बेस्ट प्लेस ऐसा सीधा आंसर नहीं है, इसलिए मुझे टाइम लगा उस क्वेश्चन को आंसर करने में, लेकिन ये है कि हाँ सीखने के लिए भरतपुर जैसी कोई सेंचुरी नहीं है, केवलादेव नेशनल पार्क इन राजस्थान। अच्छा। लेकिन हाँ, लेकिन आप आपके आजू बाजू की जो भी रिमोट प्लेसेस है उसमें भी जाके आप वर्ल्ड फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो मेरे वर्कशॉप्स है जो माइक्रो फोटोग्राफी के वर्कशॉप है, उसमें भी इस तरह से मैं पार्टिसिपेंट्स को बताता हूँ। स्ट्रीट फोटोग्राफी में कई बार क्या फील्ड में कुछ चीजें होती है, हर बार वो इंडोर फोटोग्राफी में मैं सिखा नहीं सकता, उनको मुझे प्रैक्टिकल बतानी पड़ती, तो हमारे वर्कशॉप्स होते हैं इस तरह से, फिर पार्टिसिपेंट्स को इस तरह से वो सीखते हैं काम करना। कैसे क्रॉल करना है या ऐसा कुछ, या नहीं फोटो नहीं, कैसे कॉल नहीं, कॉल बिल्कुल नहीं, ये फोटोग्राफी का एंगल किस तरह से अच्छा 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 प्ले अच्छा करना है वो सीख रहे हैं ये लोग। ओ अच्छा 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 कॉल अच्छा। तो कॉल में कभी मैं नहीं बोलता कि आप करो, कभी नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से पर्सनली, लेकिन हाँ जो कोई कर रहे हैं वो अपने हिसाब से उनको करने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कई बार ऐसे होता है कि मैं माइक्रो फोटोग्राफी, जून जुलाई अगस्त रहते हैं हमारे फ्रस्ट्रेशन का टाइम होता है, हाँ बहुत बहुत। तो बर्ड फोटोग्राफर को तो 100 mm लेकर निकला था एक दिन, और ये बर्ड मुझे मिल गया,
ठीक है, मैं क्रॉल करते 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 धीरे 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 नजदीक आया। ये पूरा आधा एक घंटे की क्रॉलिंग करने के बाद मुझे हाँ हाँ इतना नजदीक लिया। मेरे साथ में मेरे एक फ्रेंड है विशाल करके, उसने ये फोटो लिया वो पूरा मोबाइल से, हाँ। वो सामने से ले रहा है पूरा। तो ऐसा कोई प्लान नहीं था कि इस तरह का सेशन होगा, लेकिन मैक्रो करते करते ये बर्ड मुझे एकदम बिल्कुल नजदीक मिल गया था। तो उसका रिजल्ट देखो ये। तो है कि मैक्रो लेंस सिर्फ आप बर्ड फोटोग्राफी नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं। तो कोई रिजिड थॉट नहीं रखो कि हाँ ठीक है कॉल करके करना है, कॉल करके करो, लेकिन डिस्टर्ब मत करो बर्ड फोटोग्राफी में, मतलब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में नेचर को डिस्टर्ब कम से कम करोगे तो नेचर इतनी ही आपको ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड आपको देगी एज ए फोटोग्राफ या और देगा ही देगा। अनएक्सपेक्टेड आपको फ्रेम्स मिलेगी। हाँ, तो ये लद्दाख का है। लद्दाख का। हाँ, ये पुष्कर है बाइक, इसके बाद एक और आएगा फोटो। और ये भी मैं चालू, मेरा कोई कलकत्ता की शायद थी, काजीरंगा में जा रहा था उस वक्त। हाँ, तो उसी उस वक्त का ही है। तो उसमें भी मैं प्लेन में भी स्केचिंग वगैरह वो रहता है चालू मेरा। तो थॉट दिमाग बंद नहीं रहना चाहिए ना एग्जैक्टली। कुछ ना कुछ काम देते रहना चाहिए। ये वो तुम्हें आज करना आप है। जो बोल रहे थे ना वो लाइट लेके एक क्ले मॉडल या एक वो देख लेके एक बार दिखाना चाहते हैं आप हाँ, लाइट को। वो भी वो मैं हाँ दादा बोलिए। तो ये हाँ, अभी आपको स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ 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 ठीक है, मैनेकिन दिख रहा है ना, ये लाइट दिख रही है एकदम। हाँ ठीक है। अब जैसे आपका सब्जेक्ट है तो ये बिल्कुल अगेंस्ट लाइट है। जैसे आप फोटोग्राफी कहाँ से कर रहे हो तो आपको ये जानना जरूरी है कि कहाँ से लाइट आ रही है। ठीक है, तो मेरा जनरली मैं जहाँ पे काम करता हूँ तो ये लाइट अभी जो राइट नाउ आपको बिल्कुल दिख रही है, तो वो मैं आपके एंगल पे मैं खड़ा हूँ और सामने सन है और बर्ड्स वगैरह मेरे बिल्कुल, जो भी मैमल है बर्ड है या फिर पुष्कर है, तो वो मेरे बिल्कुल सामने है। दादा और एक बार फोटो तो चेंज ये है करके कि देखिए लाइट ना, कौन सी। शायद फोटो चेंज आपका उधर से ठीक नहीं आ रहा है। नहीं, हाँ आपको वीडियो में देखना पड़ेगा, ये तो ब्रॉडकास्ट है ना। हाँ 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 अभी 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 ब्रॉडकास्ट है, अभी तो अभी ब्रॉडकास्ट में शायद आपको नहीं दिखेगा, आपको वीडियो में दिखेगा। हाँ हाँ अभी हाँ दिखाई ठीक दिया। है। तो ये है कि लाइट इस तरह से, और कितना हार्श लाइट है कितनी सॉफ्ट लाइट है उसके ऊपर भी आपके कैमरा का सेटिंग डिपेंड करता है कि आपको उस वक्त शटर स्पीड बढ़ानी है, कम करनी है, आईएसओ कम करना है, बढ़ाना है। उस हिसाब से आप लाइट को प्ले कर सकते हो। ये ऐसे ही समझ लो कि ये बर्ड है और सामने लाइट है। ठीक है, और लाइट और हर बार तो ऐसे नहीं होगा कि आप, हाँ, बर्ड आपके सामने है तो आप अगर 2 घंटे लेट के कर रहे हो तो लाइट तो धीरे 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 ऊपर होती जाएगी, राइट, आपके हेड के ऊपर ऑलमोस्ट आ जाएगी 12 बजे जब जाएगी। तो जब 7 बजे के करीब आप लेना शुरू करते हो, ठीक है, तो वो इस तरह से सामने होता है। तो मेरा फेवरेट टाइम भी वही है, उस वक्त 7-8 बजे काम, मॉर्निंग लाइट में मुझे काम करना ज्यादा पसंद है। हाँ ये सब इन कैमरा शॉट्स है जो कि मतलब पोस्ट प्रोसेसिंग बहुत ही कम रहती है मेरे, वो दिखाने के लिए आप लोगों को। इन कैमरा मोनोक्रोम भी मतलब मैं बाद में आके करने में नहीं मानता। आप उसको विजुअल करो, इमेजेस को विजुअलाइज करना होता है और फील्ड पे ही जो आपको चाहिए ऐसे ही फोटो। फील्ड में सीखो। मैं ये नहीं कहता कि फोटोशॉप मतलब बाद में जाके करोगे, पोस्ट प्रोसेसिंग करोगे, वो गलत, ऐसे नहीं बोल रहा। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो करो, लेकिन फील्ड में भी ये सीखो कि ये जरूरी है आपको मोनोक्रोम में ही दिखना चाहिए। कलर है लेकिन आप मोनोक्रोम में दिख रहे हो। ये इन कैमरा शॉट है, इसके बाद जो आएगा अभी।
कि अगर दिमाग को आप आदत डाल दोगे कि हाँ ये तो मैं बाद में जाके फोटोशॉप में ये कर लूंगा तो हो जाएगा, प्रोसेसिंग कर लूंगा, प्रोसेसिंग बहुत जरूरी है, ये सब दिमाग में आप अगर एक बार कचरा डालने लगते हो तो क्या होता है कि उसका फिर हेलो Yes, we can hear you. हेलो हाँ हाँ दादा। अगर हाँ, हाँ दिमाग में फिर इस तरह की चीजें आप डालने लगते हो तो फिर दिमाग को आदत पड़ जाती है। हाँ हेलो। ब्रॉडकास्ट ठीक से नहीं हो रहा है अभी, हाँ हो रहा है तो। ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा है, हाँ हो रहा है। ये मतलब एक ही, ये चेंज नहीं हो रही है मेरी इमेज, ओ इमेज चेंज, हाँ इमेज चेंज नहीं हो रहा है। आप अभी हो रहा है। नहीं, आप एक काम करिए तो ब्रॉडकास्ट स्टॉप करके फिर से वो शुरू करिए ना। ठीक है। एक बार स्टॉप करके, मैंने अभी चेंज हुआ फोटो, बहुत लेट हो रहा है चेंजेस। हाँ बहुत लेट हो रहा है, वो शायद इतना टाइम का इसलिए से। हाँ वो iOS में थोड़ा लैग हो रहा है थोड़ा बहुत, आईपैड में। हम्म, तो कब आना है बोलिए। हेलो, आपने म्यूट कर दिया शायद ना। हेलो मैंने ना मैंने ना ना म्यूट ना, नहीं ठीक है किया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है दादा। हाँ, हेलो। आपका आपका वो आईपैड म्यूट हो गया हम्म, एक्चुअली ना, आईपैड तो म्यूट हो रखिए। ओके अभी शेयर करिए। म्यूट ही रखना है ना हाँ हाँ ये। हाँ, अभी शेयर कर दीजिए। आ गया। थोड़ा आईपैड थोड़ा लैग दे रहा है, मैंने थोड़ा। थोड़ा लैग। तो ये इन कैमरा शॉट ही है, मतलब इसमें कुछ ज्यादा वर्क नहीं किया गया है, वो हाँ मैं अभी यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो साइकोलॉजिकली भी देखो तो ये शॉट मैंने लिया है बर्ड से लेफ्ट टू राइट है, राइट। हाँ हाँ नहीं आया। हाँ अब मैं बर्ड को, अभी आ हाँ गया। मैंने इसको फ्लिप किया है सॉफ्टवेयर में, अपने कैनन डीपीपी सॉफ्टवेयर उससे में। हम्म क्योंकि ज्यादातर हम लोगों का क्या है कि ज्यादातर हम लोग राइट हैंड यूज ज्यादा करते हैं, तो दिमाग जो होता है इसको देखने का आदि ज्यादा रहता है इस हाँ साइड से, तो मैं वो कर लेता हूँ कई बार, हर बार नहीं लेकिन ये ध्यान रखता हूँ। तो ये फोटो लेने के लिए मुझे 6-7 दिन लगे थे, तो क्योंकि इस तरह के शॉट्स मेरे दिमाग में फिर हो जाते हैं जब जाता हूँ फील्ड में, तो कि हाँ ऐसा शॉट बन सकता है बन सकता है बन सकता है, लेकिन आगे कोई ना कोई बर्ड रह जाता है या ब्लैक विंग स्टिल्ट है, ये वेडर्स है। तो हम्म ब्लैक विंग स्टिल्ट हो गया तो वो बीच में से जा रहा है, एक्शन हो रही है लेकिन उस वक्त कोई ना कोई बर्ड बीच में है। तो मैं सेम प्रैक्टिस 6-7 दिन करता हूँ एक ही बार में, एक ही दिन में नहीं होता, कई बार जैसे ये शॉट है इसके बाद आएगा तो उसमें दूसरा बर्ड है, तो वो मुझे नहीं चाहिए। Uh, हेलो। we have a question from Mosam. ओके टेल मी। Yeah. Mosam asked that what will be the white balance if the image is taken against the sun? What will be the white balance if image taken Against the sun. against the sun? Yes. See, I always play around with my white balance. Color temperature should be around 8,500 to 10,000. But it depends. Every time it is not the same. तो हर बार जरूरी नहीं है आपको, कोई एक सेट रूल नहीं है। लाइट कंडीशन अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह से होती है, तो लेकिन मैं ज्यादातर शेड पे रखता हूँ, ठीक है। और मुझे पता चलता है कि मैं वाइल्ड में जब जाता हूँ तो 9,600 केल्विन कब करना है और 8,600 केल्विन कब करना है, तो आई प्ले अराउंड विथ माई केल्विन
white balance. I keep changing it. अनुभव आई थिंक और भी एक क्वेश्चन था, जी बोलिए। नहीं अनुभव को पता है शायद, अनुभव प्रशांत देवल के शायद एक और एक हाँ क्वेश्चन हाँ, था। there is the one another question he asked that गंगा नदी के पास तो बर्ड फोटोग्राफी कर सकता है क्या, ये इनका सवाल था। गंगा नदी के पास यानी Yes, शायद गंगा नदी कोलकाता का, कोलकाता बोलना चाहता है शायद। शायद। हाँ कर सकते हो ना। बर्ड फोटोग्राफी तो मतलब आपके घर के बाजू में भी, मेरे तो विंडो के बाहर भी बर्ड्स आते हैं, तो मैं तो वहां पे बैठ के भी कर लेता हूँ। लॉकडाउन में मैंने वही काम किया। कुछ लाइव भी दिया था तो आपने। ये जरूरी। हाँ, तो वो है कि आपको जहाँ मिले, चिड़िया जहाँ दिखे वहां के हो लो आप। गंगा नदी में मिले, घर के बाहर मिले, गाजल डोबा में जाके मिले, तो जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि हाँ कर सकते हो। लेकिन ये है कि बस रूल्स वगैरह उसको फॉलो करो, ठीक है। मैं अभी बताना चाहूंगा कि जुलाई अगस्त ये जो टाइम रहता है तो बायोवीवर के नेस्टिंग टाइम रहता है, तो कोशिश करो कि वो नेस्टिंग इमेजेस लो ही नहीं। पोस्ट तो करना बहुत दूर की बात है, चाहे वो 1 लाख mm से लिया गया शॉट हो, इसको पोस्ट मत करो। वो जरूरी नहीं है, हम लोग क्यों नेस्ट को डिस्टर्ब करें, ठीक है। एकदम एकदम। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। इट्स लाइक यू आर मैनिपुलेटिंग दैट थिंग, ऐसा कि आपको बर्ड को उसके घर में जाके उसका शॉट ले रहे हो, लेकिन फिर डिस्टर्ब होगा। और कोई ना कोई रैप्टर या कोई डॉग है, फिर कैट है, अगर उसने आपके सूंघ लिया तो वो जाके वो फिर डिस्टर्ब कर देगा, डिस्ट्रॉय करेगा वो। एकदम। तो मत करो ऐसा। Okay, so I'm interrupting Mr. Tejaswani sir that we are nearing the end of our life. So if in a quick words that if we can, हम अगर चाहे तो discussion कोई one-on-one advice for young photographers who what to do and what not to do shall be better for young photographers like me and others who are watching from your side, sir. हाँ कर और सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक बात, ये, हम थोड़ा पेंटिंग भी देखना चाहता है, और थोड़ा आपका लाइटिंग के बारे में मैंने बिफोर एंड या मैंने और थोड़ा चाहिए पेंटिंग आपको। मतलब आपका कोई मैंने स्केच वगैरह या ऐसा कुछ आप दिखाएंगे तो अच्छा होगा, या आप जो बोल रहे थे लाइट के बारे में, जो एक अभी मैं हेडलैम्प करके दिखा देता हूँ। लाइट लेके कुछ लाइट लेके वो तो मैंने दिखाया ना, हेडलैम्प वाला। ना, हेडलैम्प वाला नहीं दिखाया आपने। अच्छा, अभी आप मुझे देख रहे हो? हाँ दिख रहा हो, मुझे भी दिखाई दे रहा है। ये देख, ये मैं दिखाया ना? हाँ दिखा। हाँ, Pray continue. We have two more questions इस for you, स्क्रीन। sir. ओके, टेल मी। Okay, Atanu Sen asks that he's regularly following your photography and painting in Facebook. He asks you to name some of the national as well as international contests and magazine from where we can learn something or we can follow. That's the first question. आप कहीं से भी, मतलब आपका प्रोसेस जो है बेसिकली क्या है कि सीखना तो आपको कहीं से भी आप सीख सकते हो। कोई भी मैगजीन पढ़ लिया, कोई भी अच्छी किताब पढ़ ली, कोई भी अच्छी मूवी देख ली। इंटरनेशनल मैगजीन में भी काफी सारे फोटोग्राफर्स हैं जो का, इवन आजकल तो क्या है, यूट्यूब में काफी सारे फोटोग्राफर्स बहुत अच्छे अच्छे उनके लेक्चर्स रहते हैं, तो वो आप देखो। हाँ, अतनु सेन सर वो स्पेसिफिक पूछना चाहते हैं कि बहुत सारे मैगजीन है, तो कौन से अच्छे होंगे, आप क्या एडवाइस क्या है? योर साउंड इज नॉट ऑडिबल। हेलो, नॉट ऑडिबल। हेलो हेलो, हाँ क्या अभी आप मुझे सुन सकते हैं? अभी सुन सकता हूँ, बीच बीच में कट रही है आपकी आवाज। अतनु सेन सर वो स्पेसिफिकली आपसे एडवाइस लेना चाहते थे कि स्पेसिफिकली कौन से जो मैगजीन है व्हाटएवर है, आप कोई अगर पढ़े तो उसको मतलब वो फॉलो कर सके। स्पेसिफिकली देयर इज एन एडवाइस फॉर यू।
ऐसे हमारे इंडिया में भी देखो काफी सारे सेवेस है, सेंचुरी एशिया है, ये सब मैगजीन है जिसमें आप कर सकते हो। फिर प्रैक्टिकल फोटोग्राफी है, उसको आप देखो। वाइल्ड लाइफ के काफी सारे मैगजीन्स है जो ऑनलाइन भी इसके पीडीएफ शायद अवेलेबल होगी। हाँ हाँ हाँ। लेकिन जो आज के सेशन में मैंने बताया कि वो सिर्फ ठीक है, आप स्टडी करो, उसको फील्ड वर्क ज्यादा करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जितना ज्यादा आप फील्ड वर्क करोगे उतना ही ज्यादा आपको जल्दी सीख पाओगे। मैगजीन ये है कि मुझे स्विमिंग सीखना है तो मैं मैगजीन में पढ़ के मैं स्विमिंग नहीं सीख पाऊंगा, स्विमिंग पूल में अगर गिरूंगा। हाँ, तो वो ये सिनेरियो थोड़े अलग आइडियाज, होगा। जनरल आइडियाज आप ले लो, मैगजीन से आइडियाज ले लो, लेकिन उसके लिए आपको बाहर तो जाना ही पड़ेगा। आपने बात बात में आप पेंटिंग भी कर लिए? हाँ, मुझे ये आदत है। ये थोड़ा बहुत ही अच्छा मैं इससे चीज हमको परेशान भी हूँ देखने को आजकल। मिल रही है यहाँ पर। एक और क्वेश्चन है, एक और सवाल है आपके लिए। गौरव विश्वास ने जी पूछा, बोलिए। following the golden ratio in important in painting, how do you incorporate the golden ratio in photography? ये मैंने आगे के सेशन में आगे ही बता दिया था कि जो रूल ऑफ गोल्डन रेशियो वगैरह है वो ठीक है, आप पहले उसको स्टडी करो, वही उसका भी इम्पोर्टेंस है। अब जैसे अभी राइट नाउ व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है, इसको मैं कंपोज यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ, एकदम। यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। तो अल्टीमेटली पेंटिंग क्या है कि जो भी आप जो पूछना चाहते हैं उसका मतलब मैं जो समझ रहा हूँ, तो ये पूरे वाइट पेज में, वाइट कैनवास पे आपको कोई भी एक डॉट दिख रहा है। चलो उसको रेड कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका कंपोजिशन हो गया, मतलब आपका बर्ड कहाँ पे आपको प्लेस करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वो तब जरूरी है, तब आपको समझ में आएगा जब आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे फील्ड में। गोल्डन रेशियो, ये रूल ऑफ थर्ड, फिर उस रूल्स को कैसे ब्रेक करना है, डेट डिपेंड कि आप उस चीज को किस हिसाब से समझते हो अपने सब्जेक्ट को। एग्जैक्टली, समझने तो के बाद ब्रेक करना और आसान हो जाता है एक्चुअली। बिल्कुल जरूरी है, नो डाउट अबाउट इट कि गोल्डन रेशियो समझना जरूरी है, लेकिन वो समझो उसको कि वो क्यों किया जाता है। क्योंकि व्यूअर की आई वहीं पे रहनी चाहिए। बर्ड को मैंने यहाँ पर इस जगह पे मैंने प्लेस किया है, तो बाकी की जगह जो है, खाली जगह जितनी है वहां पे नजर कम जाएगी। ऐसे होना चाहिए। अब मुझे काम करना है, तो मैं तो आर्टिस्ट हूँ, तो मेरे लिए ये है कि ये मैंने करने के बाद मैं यहाँ पे प्ले कर सकता हूँ इतनी सारी एरिया पर। तो ये कंपोजिशन होगा। तो कंपोज करना, बर्ड को कंपोज करना, इट्स अप टू यू, हाउ यू सी इट, हाउ यू परसीव इट, एग्जैक्टली, दैट इज इम्पोर्टेंट। इट्स मैटर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, पर ज्यादा रूल्स पढ़ के भूल जाना ही मेरा एक सजेशन है। पढ़ो और उसको धीरे धीरे भूलना शुरू करो, फील्ड वर्क करना शुरू करो। जितना ज्यादा फील्ड वर्क करोगे उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी ज्यादा जल्दी आ जाएगी। एग्जैक्टली, फील्ड वर्क नहीं करने से कुछ नहीं आएगा। हाँ, कुछ नहीं आएगा। बैठ के मैं बोला कि स्विमिंग पूल का मैं वीडियो देखूंगा, तो मुझे अगर तैरना नहीं आता है, मैं स्विमिंग पूल का वीडियो देखूंगा तो मैं स्विमिंग नहीं कर पाऊंगा उस वीडियो देख के। उसके लिए मुझे स्विमिंग पूल में जाना ही पड़ेगा। तो अब और कोई हमारा फोटो सेशन का ये आपके ऊपर है दादा। फोटो तो ये तो बातचीत हम लोग का चलता ही रहेगा। आप अगर चाहते आप कोई फोटो और दिखाना है तो आप दिखाए, क्योंकि ये तो अड्डा है, आप ये फुल आपके ऊपर है। और एक फोटो आप अगर दिखाना चाहे तो
लेट मी चेक, मैं देख लेता हूँ अगर कोई ऐसा कोई फोटोग्राफ है जिसको मुझे ये यहाँ तक हम लोग आ गए थे। हाँ 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 हाँ। तो ये कि बर्ड है, तो अगर मैं करीब पहुंच जाता हूँ तो फिर क्या करता हूँ, तो मैंने लेग्स को भी ले लिए। ठीक है, तो एकदम। ऐसे एक सीरीज बनती है मेरी कि बर्ड, वाटर बर्ड की लेग की सीरीज है, वेडर्स है तो वेडर्स की लेग की सीरीज है, वेडर्स में स्मॉल वेडर्स है उसकी पोर्ट्रेट की स्टडी है, तो उसकी इस तरह के कंपोजिशन की पूरी एक सीरीज है। और इसमें कोई भी आर्टिफिशियल लाइट नहीं है, ये 100 to 400 mm कैनन का है वो, और 70 से लिएगा 2014 या 15 का शॉट है। हाँ हाउ शार्प इट इज। तो ये है कि फिर सिर्फ बिग का लिया मैंने, एकदम। ऐसी सीरीज है मेरी। ये फोटो तो देखा हुआ है। हाँ ये सब 100 to 400 mm से लिए गए शॉट्स है। आप तो ज्यादा 100 to 400 यूज करते हैं शायद। हाँ, मैं 100 to 400 mm। तो लैंडस्केप में भी लद्दाख है, फिर आपके सिंगलीला में भी काफी अच्छे शॉट्स है, फिर सिक्किम है आपके बिल्कुल नजदीक में है। हाँ ये मेरे वर्कशॉप के प्रेजेंटेशन में ये सब इमेजेस है उसी की। तो लाइट है, लाइट को प्ले करो, जरूरी नहीं है हर बार कंपोजिशन। वो रूल्स है तो ठीक है, रूल ऑफ थर्ड्स है, गोल्डन रेशियो है, उसी को फॉलो किया, फॉलो करते 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 सीख के और उसको ब्रेक करना थी उसको। हाँ दादा बोलिए। सब अनुभव नॉइज। शायद नॉइज आ रहा है। हाँ हाँ दादा बोलिए। हाँ, जैसे ये आप इमेज को देखो कि जैसे हाँ मैंने वो पोर्ट्रेट में नीचे और ऊपर रेड किया, तो सेम में लद्दाख का कोई एक मॉन्यूमेंट है, ठीक है, नामग्याल है ये, और ऊपर का नेगेटिव स्पेस देखो काफी मैंने छोड़ के रखी है। हाँ ठीक है, तो इट इज अप टू यू हाउ यू वांट टू ब्रेक इट, है ना। एकदम। तो जरूरी नहीं है कि गोल्डन रेशो आप देखो तो गोल्डन रेशो के हिसाब से ये नहीं है इमेज, लेकिन उसको ब्रेक करने के बाद मैंने इसको, क्योंकि व्यूअर को मुझे बताना है कि तुम्हें यही देखना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो मेरा नाम है, नाम के बीच बाजू में भी देखो एक एक छोटा माउंटेन सा। का पैच हाँ आ रहा है। तो ये एडिटिंग नहीं है, जैसे मैं फील्ड में मैंने कैमरा को ही यूज करके इसको लिया गया शॉट। ये यहाँ पे रख के मैंने लिया है पूरा अपना इमेज में सब्जेक्ट को। तो बर्ड हो सकता है, कोई आदमी भी हो सकता है, चाहे वो पुष्कर के शॉट्स हो, चाहे फिर मथुरा के शॉट्स हो, चाहे वो लद्दाख में लिए गए, या कोई भी फेस्टिवल में आप जाते हो तो फेस्टिवल को देख के आप उसको आप अपने हिसाब से करना चाहते हो। दादा अगर एनी रूल। ना एग्जैक्टली दादा, अगर हो सके तो मौसम दा का एक रिक्वेस्ट है, तो अगर हो सके तो वो होली का या पुष्कर का एक दो फोटो अगर आप दिखाते हैं आपका। मैं होली का मैं रख नहीं पाया हूँ। अच्छा अच्छा लेकिन अच्छा, पुष्कर का मैं फटाफट दिखा देता हूँ। पुष्कर का अच्छा, है शायद। पुष्कर का एक्चुअली क्या बोले दादा, मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग कि ये फोटो अड्डा ना एक सेशन में कंप्लीट होने का नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, कोई बात नहीं, वो दूसरा सेशन रखेंगे हम। हाँ क्योंकि और आज तो एक ऐसा भी प्रॉब्लम कर भी सकते हो गया ना, वो पहले ऑनलाइन में थोड़ा। हैं, दूसरा सेशन रखेंगे इसमें। Sure, sure. अपने बिगिनर्स के लिए भी रख सकते हैं। ये जो है ये पूरा शॉट फील्ड में ही लिया गया है पूरा, ठीक है। तो ये शॉट है पुष्कर का ही, ठीक है, और ये कैमरा के अंदर। तो एडिटिंग जो है वो मैं नहीं करता हूँ उसमें डॉजिंग बर्निंग चला लिया। हाँ ठीक है, कुछ इमेजेस में है आपको चाहिए, मजा आ रहा है आपको, फन के लिए मैं कर लेता हूँ, लेकिन मैं उसको सीरियस फोटोग्राफी में मैं नहीं गिनता। आपको फिर उसको आर्ट में ले जाना पड़ेगा, आप उसको फाइन आर्ट में ले जाना पड़ेगा। एंड सिंगलीला का फोटो है आपके सामने अभी? हाँ अभी है क्योंकि ये तो हम लोग का एकदम नजदीक का है ना, इसके लिए मैंने बोला आपका। आपका ही घर है ये तो
ये शुरुआत में काफी लोग बोलते हैं ऐसा पिंक कैसे है, ब्लू ऐसा नहीं होता है, लेकिन है। मुझे वही दिखा है जो मैंने क्लिक किया है, मुझे वही दिखा है। एकदम। अब काफी फोटोग्राफर, अभी काफी फोटोग्राफर्स ऐसे शॉट्स लेते हैं तो। कुंभकर्ण शायद। हाँ कुंभकर्ण, हाँ हाँ, ये एवरेस्ट है शायद। ठीक से नहीं अभी हम्म। तो ये ये ब्लू पेस्टल शेड वगैरह है, तो लेट इवनिंग का थोड़ा शॉट है पूरा। हम्म। 1 मिनट, मुझे दूसरी बार करना पड़ेगा। ये फोटो ठीक ठाक नहीं खुल रहा है। हाँ ये नहीं खुलेगा तो नहीं खुलेगा, इसको थोड़ा प्रॉब्लम आया इसमें। ये सब सिंगल इलाका है, सिंगल संडे इलाका। का शायद 2009 और 9 और 10 का ही है। हाँ, ये वही स्लीपिंग स्लीपिंग बुद्धा। बुद्धा का। हम्म। मुझे भी इसे पिक के नाम इतने ध्यान से याद नहीं रहते। मैं कोशिश बहुत करता हूँ कि जैसे आपको पूछ लिया कि ये कौन सा, इवन मेरे पास वो चार्ट भी है, लेकिन मुझे याद नहीं रहता कि ये अरे वो चार्ट महाकालू है या फिर वो चार्ट कुंभकर्ण आपने जो है। बोल रहा था वो चार्ट चार्ट भी ना मैं देख देख के बनाया हूँ। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी याद नहीं रहता। ठीक है, वो बहुत सारा वो देख देख के मैंने बनाया। इनफैक्ट उसका सबसे बड़ा जो है दार्जिलिंग का दास स्टूडियो, उस उन लोग का ना एक फोटो था। वो फोटो देख के सबसे हाँ ज्यादा हाँ। इंफॉर्मेशन उसमें सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है। तो वो फोटो देख देख के भी मैं बहुत सारा, मैं ये फोटो के बारे में बोल रहा था जो आपने बोला ना, जब पाइथन का फोटो कि सब कोई ऐसे हाँ लेगा मगर ये, आपने हाँ नहीं ये, खोला फोटो हाँ आया। हाँ, ये किसी और ने लिया है मोबाइल बिहाइंड पे। द सीन। पाइथन है बफर जोन में। हम्म बाहर निकला था, हम लोगों ने नोटिस किया रास्ते में बारिश हो रही है, हम्म और ये बारिश का पूरा है, तो इसमें शटर स्पीड स्लो कर दी थी मैंने, तो उस वजह से ये पानी के ट्रेसेस आपको दिख रहे हैं। तो एकदम। ये कर सकते हो आप। ये 400 mm पे है पूरा, तो पूरा रोड रोड पे है। तो यहाँ पे भी देखो आप, नीचे बोके है। और पीछे बारिश बारिश के वजह से वो ट्रेल आ गया है एक बारिश की हाँ तरह बहुत। हम्म, हम्म। तो स्ट्रीट में भी है ना, स्ट्रीट में कैसे काम करना है वो भी जरूरी है कि उसको, स्ट्रीट फोटोग्राफी में जो सब्जेक्ट होते हैं उसको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। ये मैं हूँ यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, आप हाँ, देखोगे तो 100 to 400 mm लगे। ये अहमदाबाद का ही मेरा एक स्ट्रीट फोटोग्राफी वर्कशॉप था। अब कुछ लोग है ना पुष्कर में ये काम करते हैं कि पूरा ग्रुप बैठा हुआ है, एकदम। और बिल्कुल अंदर ये प्रैक्टिस अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों का खुद का अपना पर्सनल ये रहता है। स्पेस रहता है एक्चुअली। अगर फ्लावर्स में, फ्लावर्स में स्पेस देना चाहिए उन लोगों को। फ्लावर्स में आप घुसोगे तो चलेगा, आपको अच्छे शॉट्स मिलेंगे। तो एक ये है मेरा पुष्कर का मौसम। मेरे को बताओ आपकी, ये है, ये 10,000 केल्विन पे है। हाँ, शायद मौसमदा सुन रहा है। ये मौसमदा आर मोमेंट यू में, देयर? हाँ सुन रहे हैं मौसमदा, वो। हाँ शायद सुन रहा है। हाँ बोलिए दादा। Yeah, Mosam is with us. He is हाँ watching the video. ओके। ओके ओके, ठीक है। तो ये तो दो या, ये लास्ट ईयर मैंने ये लिया है फोटोग्राफ, मैंने 3 साल पहले लिया है। तो ये मैंने देखा, उनको नोटिस किया कि अरे आप हो ये, मैंने मोबाइल पे दिखा तो ये मुझे मिले थे, तो ये शेयर करना चाहता था मैं कि ऐसा कई बार होता है कि आप लद्दाख में बार बार जाओगे तो आपको ये लोग आपके ना, अपने फोटोग्राफ किसी लेडी का लिया हुआ है मार्केट में बैठे तो उसको गिफ्ट करो। मैंने उनको गिफ्ट किया है ये इनका फोटोग्राफ। यही तो। ये कैनन EOS 550D,
इसके बाद जो इमेज आएगी वो अच्छा चेंज नहीं हो रही है। हम्म, हाँ ये कैनन EOS 550 थी। ये शॉट देखो और मौसम दा को बोलो कि ये 8900 8900 और केल्विन ये पे। इसका रिजल्ट। वो डिपेंड करता है, हर बार जरूरी नहीं आप 10,000 पे लो, आप उसको प्ले करते रहो। हर बार जरूरी नहीं कि 10,000 केल्विन पे। इसमें देखो ये इमेज एज इट इज है। आपने देखा होगा कि मेरे लेंस पे भी शायद ये मैंने इसको भी डिलीट नहीं किया है, हाँ स्टैम्प नहीं एक किया है। छोटा सा पैच है इधर, डॉट छोटा है सा, ना, हाँ छोटा सा पैच एकदम। है, वो पैच मैंने वो स्टैम्प नहीं किया है, मैंने एज इट इज रखा है। क्योंकि वो प्रैक्टिस मुझे नहीं डालनी थी मेरे अंदर कि स्टैंपिंग ज्यादा करूंगा तो फिर वो आदत पड़ जाएगी। हाँ ठीक है, अभी टाइम चेंज हो गया है। मुझे कई बार ऐसे लगता है कि फन के लिए मैं कर लेता हूँ कि चलो उसमें डॉजिंग बर्निंग कर लेंगे। ये शॉट इसके बाद जो आएगा, हाँ ये कोई भी इसमें जीरो एडिटिंग, सब फील्ड का ही काम है। लेकिन इतने साल जाने के बाद पुष्कर में आपको पता चलता है कि कहाँ पे खड़े रहना है सब्जेक्ट में। आपको फील्ड का बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास आ गया, इसके लिए आप ये टाइप का एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हैं। कोई बंदा फर्स्ट बार जाएगा तो बिल्कुल हाँ। वो नहीं कर पाएगा, शायद हो जाएगा, एक्सीडेंटली हो सकता है, हाँ मगर गाइडेंस, हाँ जैसे हम लोग जो, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि गाइडेंस जरूरी है। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई वर्कशॉप कर रहे हैं अभी आगे जाके साथ में, कोई हम्म। सिंगलीला कर लिया या कहीं पे भी कर लिया, काजीरंगा कर लिया, तो इसमें यही चीज हम लोग प्रैक्टिकली करके बताता हूँ मैं कि ये समझना बहुत जरूरी है। ना ना वो तो होगा ही दादा, वो तो एक साथ होगा ही, वो तो बाद में, वो तो आपके साथ जो बात हो वो तो अलग बात, मगर हम्म। ये अभी नहीं दिखेगा क्योंकि ड्यूअल हो गया। हाँ हाँ ये आ गया। हाँ हाँ अब दिख रहा है ना। आप दिख रहा है दादा। तो ये सब इमेजेस में मैंने कोई प्रोसेसिंग पे मैंने वो नहीं ध्यान दिया, फील्ड वर्क में ध्यान है। ये 55-50 से लिया गया शॉट है। हाँ बहुत बढ़िया। तो है आपको, हाँ अब बर्ड है तो ये शायद हम सेकंड, क्योंकि और भी लंबा है और लंबा प्रेजेंटेशन। सेशन होने से ना बहुत वो माने बाद में जो देखेगा उन लोग के हाँ लिए शायद नहीं, तो दादा हाँ और एक काम करते हैं, ये तो देखिए ये सेशन तो एक सेशन में कंप्लीट होने का नहीं, ठीक है, और एक बार आपके साथ बैठ के टाइम मिला के और एक सेशन करना है हम लोग को, फ्रैंकली आगे से ही बोल दे ठीक रहा है। हूँ आपको। अभी हाँ जरूर 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 करेंगे। और मुझे जो बिगिनर्स है ना उनके हम्म। लिए मैं डेफिनेटली आई एम ऑलवेज ओपन कि उनको कोई भी क्वेरीज है उनको भी आप बोलो कि जो भी बिगिनर्स है वो मुझे, अगर मैं कोलकाता आता हूँ कहीं पे भी आता हूँ तो वो मुझे मिल सकते हैं क्योंकि मेरा आना जाना तो लगा ही रहता लगा है। रहता है। हालांकि इस बार मेरा ये तय ही था कि मैं कोलकाता में ये दुर्गा पूजा में आऊंगा इस बार। हम्म। लेकिन अभी नेक्स्ट ईयर ये कोरोना की वजह से तो ये पॉसिबल नहीं रहेगा। तो ये पूरा ये था कि एक बीटर जो है, एक ही बीटर को मैंने अलग अलग लाइट में लिया है। मौसम दा को बोली ये 10,000 केल्विन पे है। एक मिनट, फोटो ठीक से नहीं आया अभी तक। हाँ आ गया। हाँ फिर ये है कि पार्टिसिपेंट को इस तरह से क्रॉल करते पे उनको इस तरह की इमेज मिलती है। वही हम्म, टाइम देना पड़ता है, टाइम बस तो देना ये मेरे पड़ता है। लास्ट, बिल्कुल टाइम दोगे तो वो मिलेगा। विजन विजन जितना आप शार्पन, हेलो। ये मेरी लास्ट स्लाइड है। हाँ हेलो, ये हाँ मेरी दादा लास्ट हाँ। स्लाइड है। अच्छा बीच वाले मैंने थोड़ी स्किप कर दिए तो क्योंकि हम लोगों को फटाफट बंद करना था इसलिए। आपका भी जाना था, काम था आपका, आपका भी काम नहीं हाँ हुआ वो आज। कोई बात नहीं, वो तो 8 बजे का था। अरे कोई बात नहीं, एक्चुअली वो वो आज इतना ना भी नहीं था। मैंने एक प्रॉब्लम हो गया था नो इश्यू सेशन नो में, इश्यू। तो इसके लिए
शायद ठीक है। तो एक कोई बात नहीं, तो फिर आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है? अनुभव, So are thank you you there? so much for having me. हाँ, Yeah, I'm there, and we Anubhav? thank Mr. Tejas Soni sir for joining us. From everyone at the JPA, I am Anubhav, Assistant Secretary of this organization. Thank you, sir, for Thank you so much. kindly enlightening us with your outstanding clicks and enabling us, those who have watched, to let us revisit these clicks and let be interactive with you. So we thank you, and next time we shall embrace an invitation to you. If you want, you can come to Jalpaiguri at any time. I think Sujata will agree on this. exactly. Sure. Yeah, sure. So Sure, I will. thank you to everyone who has watched. जिन लोगों ने Thank you. अभी देखा, सबको हमारी तरफ से थैंक यू। और आपके लिए सर गुजराती में एक ही वर्ड मैं जानता हूँ, जिसका नाम है आवाजो। दैट इज गुड बाय। आवजो। एंड सब अभी इस जो समय है कोरोना की ओर, कोरोना के समय पे सबके लिए प्रार्थना, सब सुस्त रहे, सब हैप्पी रहे। आज के लिए इतना ही। फिर किसी दिन सब आपसे मुलाकात होगी, और जेपीए के व्यूअर्स को फिर से किसी और के साथ किसी और विषय में किसी सीजन में मुलाकात होगी यहाँ पर इस चैनल पे। आपसे बहुत धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट। हाँ दादा, अगर Thank you so much. Good night. ओके, थैंक यू। और एक बात लास्ट एक बात बोल देना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीक में हम लोग के साथ औरोबिंदो दा रहेंगे। लैंडस्केप के ऊपर, नाइटस्केप के ऊपर बहुत सारा बातचीत होगा, तो उसके बाद का सेशन हम लोग बोलते जाएंगे। इनफैक्ट अगर ठीक ठाक रहा तो तेजस्विनी दावी आएंगे, एक सेशन करेंगे हम लोग के साथ, और एक, क्योंकि एक सेशन में हम लोग का जी नहीं भरा, सो नेक्स्ट एक करना ही है हम लोग को। Definitely. सो थैंक यू दादा। সবাইকে ধন্যবাদ, শুভরাত্রি, Bye. ভালো থাকবেন। Thank you so much. মোস্ট ওয়েলকাম। ओके, बाय बाय। Thank you. Bye.